सर मेरे यहाँ तो 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो मेरे यहाँ में नेटवर्क का इशू है। वो सबके यहाँ हो रही है, मेरे यहाँ भी हो रही है। हाँ, चलता है। हाँ, आपको स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन शेयर हो गई आप लोग को? विजिबल है स्क्रीन आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने उसको एक्सप्रेस को कवर कर लिया था, ठीक है? हाँ, लास्ट क्लास में हमने एक्सप्रेस को कवर कर लिया था। एक्सप्रेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? जितनी भी चीज़ें एक्सप्रेस में मुझे बतानी थी, वो मैंने बता दिया है। आज की डेट में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ईजीएस को। ईजीएस बेसिकली टेम्पलेटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। टेम्पलेट क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। टेम्पलेट मतलब सपोज आपको रिज्यूमे बनाना है, ठीक है? अब रिज्यूमे बनाने के लिए मैंने आपको एक टेम्पलेट बना के दे दिया। उसमें बेसिक फॉर्मेट है, मतलब आपको किस जगह पे क्या लिखना है, एजुकेशन वगैरह वगैरह सारे एक टेम्पलेट मैंने आपको बना के दे दिया, और आप वो टेम्पलेट मैंने आप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप इंडिविजुअली अपनी डिटेल्स उस टेम्पलेट में डाल पाएंगे, जिससे आपका जो रिज्यूमे होगा वो जल्दी क्रिएट हो जाएगा, है ना? तो बस उसी तरीके से हमारा ईजीएस भी वर्क करता है। ईजीएस बेसिकली टेम्पलेटिंग के लिए यूज होता है। एजीएस स्टैंड फॉर एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट होता है ये, ठीक है? टेम्पलेट, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट, ठीक है? ये बेसिकली टेम्पलेटिंग के लिए यूज होता है। अच्छा, टेम्पलेटिंग की बात करने से पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कल मैंने अपना इंस्टा ऑन नहीं किया था, आज मैंने उसे ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है। तो देख सकते हो आप, ये इंस्टाग्राम पेज है और इसमें मैंने गूगल का पेज खोला हुआ है। गूगल के पेज, आई थिंक आपको स्क्रीन विजिबल है ना? ये शेयर हुई है? यस सर, यस शेयर है। सर। हाँ, ठीक है। मेरे पास कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया, पता नहीं क्यों। हाँ, तो ये गूगल का मैंने इंस्टाग्राम पेज खोल के रखा हुआ है। इस गूगल के पेज पे आप देखिए, यहाँ पे गूगल लिख के आ रहा है। एक फॉलो का बटन है, एक मैसेज का बटन है, और बिल्कुल सिमिलरली ऐसे कुछ यहाँ पे आइकन बने हुए हैं। देन अगर मैं सपोज़ गूगल की जगह पे मैं अगर फेसबुक का खोलता हूँ पेज, ठीक है? तो आप नोटिस करना ज़रा। हाँ, तो ये फ़ेसबुक का खुल गया, और फ़ेसबुक की जगह पे भी यहाँ पे गूगल की जगह फ़ेसबुक आ गया। बस फ़ॉलो और मैसेज का बटन सेम है, और बाकी जो आइकन्स थे वो बिल्कुल सेम है। बस पोस्ट अलग हो गए, फ़ॉलोइंग, फ़ॉलोवर्स, ये जितने भी चीज़ें थी, ये इनके नंबरिंग चेंज हुआ है, बाकी फ़ॉर्मेट सेम टू सेम है। ये क्या एक टेम्पलेट है। और अगर मैं सपोज़ उबर का देखूँ, ठीक है? उबर में भी वही चीज़ है। तो ये उबर का है, फ़ॉलो और मैसेज है। सपोज़ किसी और कंपनी का सपोज मैं देख लूँ, माइक्रोसॉफ्ट का देख लेता हूँ, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट को अगर हम खोलते हैं, तो उसमें भी ये माइक्रोसॉफ्ट लिख के है, यहाँ फॉलो और मैसेज और ये पोस्ट, फॉलोवर्स और फॉलोइंग। ये बिल्कुल फॉर्मेट जो आ रहा है ना, वो सभी चीज़ों का सेम आ रहा है। मतलब मैं किसी के भी पेज पे जा रहा हूँ तो उसमें फॉर्मेट जो आ रहा है वो सबका सेम आ रहा है, ठीक है? तो क्या इंस्टाग्राम ने ये, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो मिलियंस बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, क्या सभी इंडिविजुअल्स यूजर्स के लिए क्या इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करेगा क्या? ठीक है? ऐसे तो होने लगा तो फिर तो अ, ये कभी अच्छे तरीके से वर्क ही नहीं कर पाएगा। इंडिविजुअली अगर पेज क्रिएट होने लगा, तो इंस्टाग्राम ने क्या किया, एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ पे जो भी यूजर्स रहेगा उनकी यूजर्स की डिटेल्स बेसिकली वहाँ पे चेंज हो रही है। बाकी फॉर्मेट जो रहेगा, जैसे बटन है, मैसेज है, पोस्ट कितने दिखने चाहिए, यहाँ पोस्ट लिखा होगा, यहाँ फॉलोवर्स में लिखा होगा, यहाँ फॉलोइंग लिखा होगा। बस ये नंबरिंग चेंज होती रहेंगी, ये नेम चेंज हो जाएगा, जो वेरिएबल चीजें हैं। और बाकी जो फॉर्मेट है, यहाँ पिक्चर आनी होती है तो वो किसी और की प्रोफाइल आ जाएगी, ठीक है? ये चीजें अलग अलग होती रहेंगी, बाकी टेम्पलेट सेम रहेगा हर जगह का, ठीक है? तो यही मैं आपको आज की डेट में सिखाने वाला हूँ। ये जो टेम्पलेटिंग होने वाली है वो कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? हम टेम्पलेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं अपने वेब डेवलपमेंट की जर्नी में, ठीक है? तो ये सारी चीजें आज हम बात करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आया ना टेम्पलेटिंग क्या होती है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है दिखा के। हम्म? बताइए। आज हम लोग यही टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, जिसमें इंडिविजुअल पेजेस जिस पे हम लोग जा रहे होंगे वो टेम्पलेट हम लोग क्रिएट करेंगे। और वो कैसे क्रिएट होता है, लास्ट क्लास में मैंने एक सेट का यूज बताया था आपको, ऐप डॉट सेट, उसको हम यूज करके आज की क्लास में देख रहे होंगे। और
फाइल्स को कैसे हम रेंडर कर सकते हैं, जैसे मैंने फाइल्स को किसी भी फाइल को रेंडर करके आपको नहीं दिखाया था, तो फाइल्स को हम कैसे रेंडर करेंगे, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ईजीएस जो आपका बेसिक जितने भी चीज़ें होंगी, जैसे नोड हमने पढ़ लिया, हमने एक्सप्रेस पढ़ लिया, हमने ईजीएस पढ़ लिया, इतना चीज़ें हमारे पास सफिशिएंट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास मतलब अभी तो ईजीएस का 2 पार्ट में आपको ईजीएस पढ़ने को मिलेगा। एक फर्स्ट पार्ट ये है, एक सेकंड पार्ट में हम लोग और कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग धीरे-धीरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझ रहे होंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का उप्स कॉन्सेप्ट डेफिनिटली आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, किसी ने पढ़ा है जावास्क्रिप्ट का उप्स कॉन्सेप्ट? उसमें हम लोग पूरी चीज़ें नहीं कवर करेंगे, बेसिक बेसिक चीज़ें जितनी हमें नेसेसरी है, जो हमें प्रोजेक्ट बनाने में काम आएगा, वो हम यूज़ कर रहे होंगे। किसी ने उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ा है? किसी भी लैंग्वेज के अंदर उप्स तो पढ़ा हेलो होगा आपने। हाँ सर, हाँ, पढ़े हुए लोग मेरे से। यस सर। हाँ, उप्स आपने किसी ना वैसे किसी। इनहेरिटेंस वगैरह। हाँ, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया। कंस्ट्रक्टर हो गया। हाँ, तो यही चीज़ है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, हम लोग उसमें कवर करेंगे। सारी चीज़ें नहीं कवर करेंगे, जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए, जैसे इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इनहेरिटेंस को कवर कर रहे होंगे उसके अंदर। बाकी मैं आपको बता दूंगा, अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट हम उसके इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख रहे होंगे। और बाकी फिर उसके बाद रेस्टफुल ओके। एपीआईज पे हम लोग चल रहे होंगे। फिलहाल आज के लिए मैं यहाँ पे क्लास स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आज ऑलरेडी 20 मिनट हम लोग लेट हो चुके हैं। तो टेम्पलेटिंग मैंने बता दिया आपको, टेम्पलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, एक फॉर्मेट आपको बना के दे दिया जाएगा, उसमें इंडिविजुअल पर्सन अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और इंडिविजुअल कॉपीज उसकी बनती जाएंगी। कॉपीज का क्या मतलब, कॉपीज को आप इग्नोर करना, मतलब इंडिविजुअल पेजेस बनते जाएंगे, हर यूजर्स के लिए अलग पेजेस होंगे। ठीक है, तो टेम्पलेटिंग आप लोग कई तरीके के लैंग्वेज यूज कर सकते हो टेम्पलेटिंग के लिए। यहाँ पे हम लोग बेसिकली ईजीएस को पढ़ रहे होंगे। क्यों ईजीएस को पढ़ रहे होंगे? क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने नोड को पढ़ा, हमने देखा कि वो जावास्क्रिप्ट बेस से हमने जावास्क्रिप्ट कवर किया हुआ है, कोई अलग से हमें लैंग्वेज नहीं पढ़नी है टेम्पलेटिंग के लिए। तो वही सिमिलर केस है कि हम ईजीएस को इसलिए कवर करेंगे। ईजीएस का क्या फुल फॉर्म होता है? स्टैंड फॉर एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट। ठीक है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट एम्बेड होती है। ठीक है, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, AGS इज अ टेम्पलेटिंग लैंग्वेज। ये एक टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है दैट लेट्स यू जनरेट HTML विद द प्लेन जावास्क्रिप्ट, जो आपको ये सुविधा प्रोवाइड करती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने HTML में प्लेन जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज्ड इन Node.js एप्लीकेशन टू रेंडर डायनेमिक वेब पेजेस। ये रेंडर का मतलब क्या होता है, अभी हम इसको देख रहे होंगे। ठीक है, डायनेमिक वेब पेजेस मतलब कि जब आपका वेब पेजेस वहां पे शो हो रहा होगा, तो उसमें डायनेमिकली चेंजेस हो रहे होंगे। ये भी अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा। वेब पेजेस ऑन द सर्वर साइड। ठीक है, सर्वर साइड पे ये सारी चीजें हो रही होंगी। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज्ड इन Node.js एप्लीकेशन टू रेंडर डायनेमिक वेब पेजेस ऑन द सर्वर साइड। ठीक है, ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम लोग EJS में यूज कर रहे होंगे, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, क्या यूज करके आपको दिखाऊंगा। EJS इज अ पावरफुल टूल फॉर क्रिएटिंग डायनेमिक वेब पेजेस। EJS बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है अगर आपको डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट करने हैं, विद मिक्स ऑफ स्टैटिक HTML एंड डायनेमिक डेटा, मेकिंग इट इजियर टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है, तो बेसिकली हमें इसका अब फॉर्मेट देखते हैं, और EJS का क्या, कैसे कोड करेंगे, कैसे हम लोग टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं कोड के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन है। आई होप आपको VS कोड स्टूडियो सॉरी दिख रहा होगा। VS स्टूडियो आपको विजिबल है? ये पेज यस आपको सर, विजिबल है विजुअल है। VS का? ठीक यस है। यस। हाँ, तो इसमें मुझे EJS में वर्क करना है। EJS क्लास मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट किया हुआ है। अब इसमें मैं बताता हूँ EJS को हम कैसे क्रिएट करें, कैसे हम टेम्पलेट बनाएंगे और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक्सप्रेस आनी चाहिए, हमें एक्सप्रेस के बारे में पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वही आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो EJS को सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं, और उसमें फिर उसके बाद हम सॉरी एक्सप्रेस को करेंगे, देन EJS को करेंगे। पहले अपने सर्वर क्रिएट करते हैं ना, सर्वर एक्सप्रेस की हेल्प से हो पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना पैकेज डॉट जेसन फाइल को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो कोई मुझे बताएगा पैकेज डॉट जेसन फाइल को क्रिएट करने के लिए क्या कमांड लिखना पड़ता है? पैकेज डॉट जेसन फाइल को क्रिएट करने के लिए क्या कमांड लिखना पड़ता है, कोई मुझे बताएगा? मैं पूछूंगा आप लोगों से, चलो एक एक करके पूछता हूँ। हाँ, याचिका जी बताइए, पैकेज डॉट जेसन को क्रिएट करने के लिए क्या क्या, सर एक मिनट शांत रहिए, आप शांत रहिए संजीत जी। अ, हाँ,
याचिका जी बताइए, पैकेज डॉट जेसन को मुझे क्रिएट करना है, कौन सी कमांड हमें एंटर करना होगा? सर MKDIR। MKDIR, ओके। हाँ दीपक जी बताइए, मुझे पैकेज डॉट जेसन फाइल को क्रिएट करना है, उसके लिए कौन सी कमांड एंटर करना होगा? दीपक कुमार जी। दीपक कुमार जी, कोई माइक नहीं ऑन करेगा तो मैं यही समझ जाऊंगा कि उसे नहीं आता है। हाँ भूमिका जी बताइए, पैकेज डॉट जेसन फाइल को मुझे क्रिएट करना है, कौन सी कमांड लिखना पड़ेगा? भूमिका जी। चंदन जी आप बताइए, पैकेज डॉट जेसन फाइल को मुझे क्रिएट करना है, कौन सी कमांड लिखना पड़ेगा? npm init सर, या फिर npm i से भी हो जाता है। हाँ npm init, वेरी गुड। तो आपको अगर पैकेज डॉट जेसन फाइल, देखो जिसको नहीं आता है, अगर जिसने कोशिश भी किया गलत बताया उसको देख लो। MKDIR जो आपने बताया आजकल जी, वो गलत है, वो डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये अगर सर पैकेज याद आ गया मेरे डॉट को। जेसन फाइल आपको क्रिएट करना है तो npm init करना होगा। और अगर आप एक ये सर। फ्लैग हाई इसको यूज कर लेंगे, -y जिसको आप लोग कह सकते हो, -y होता है, तो अगर आप इसको यूज कर लोगे तो आपको इंडिविजुअल चीजें राइट नहीं करनी पड़ेगी, वो बाय डिफॉल्ट सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग वो सेट कर देगा। तो npm init -y से हम लोग पैकेज डॉट जेसन फाइल को क्रिएट करेंगे, प्रेस एंटर एंड ये क्रिएट हो जाएगी। ये आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें आ गई कि नेम उसने ईजीएस क्लास ही दे दिया, वर्जन 1 है, मेन फाइल इसकी इंडेक्स डॉट जेएस है, स्क्रिप्ट इसने लिखा हुआ नहीं है, डिस्क्रिप्शन ऑथर अभी कुछ नहीं लिखा, हमें कुछ लिखना भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देन मुझे सबसे पहले कभी भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो तो आपको सबसे पहले जिस चीज़ की नीड पड़ेगी वो है एक्सप्रेस। आपको एक्सप्रेस की नीड पड़ेगी, तो सबसे पहले हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। npm i एक्सप्रेस की हम लोग देख लेते हैं, npm i एक्सप्रेस, और उसको हम इंस्टॉल करते हैं। ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ना, अब आप ये स्टेप याद रखना, और इसी स्टेप से आप कोई भी आगे के समय में कोई भी प्रोजेक्ट करोगे ऐसे ही होगा, ठीक है। ये स्टेप आपको ध्यान रखने चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा, चाहिए क्या, ठीक है। npm i एक्सप्रेस, ठीक है, हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। अब एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के बाद मुझे एक फाइल क्रिएट करना होगा जिसपे मैं अपना सर्वर क्रिएट करूंगा। एक्सप्रेस को लूंगा, उसके बाद उस पे सर्वर क्रिएट करूंगा, तो उसके लिए मेन फाइल वहाँ पे index.js थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी उसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा मुझे बताइए, अब कोई और बताएगा? चलो पहले याचिका जी से ही पूछ लेते हैं। याचिका जी, मुझे अगर एक फाइल क्रिएट करना है index.js नाम से, ठीक है, तो मुझे कौन सी कमांड प्रेस करनी होगी? सर टच। हाँ टच इन, TOUCH। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक index.js नाम की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मेरी index.js फाइल हो गया। तो सबसे पहले तो अब मैं किसी को बोल रहा हूँ वो अपना माइक ओपन कर ले, ठीक है। तो चलो आप ही कर लो याचिका जी, आप ही कर लो, माइक ओपन कर लीजिए, ठीक है। और आप मुझे बताओ, अब मुझे ईजीएस को यहाँ पे जो जो ईजीएस का सॉरी एक्सप्रेस का बेसिक सेटअप मैंने बताया था, कैसे एक्सप्रेस को सर वो मुझे आप एक्सप्लेन करो, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ। हाँ बताइए। सर मैं बता दूं, लेकिन मुझे आएगा तो मैं श्योर बताऊंगी। पर सर आपका जो वो VS कोड है ना, मुझे एकदम क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ इंडेक्स डॉट, थोड़ा पता नहीं क्यों। सर क्या पूछ रहे हैं आप, पूछिए, सॉरी। आप सुन लो, पहली बात एजेस एक्सप्रेस डॉट जेएस का मैंने बेसिक सेटअप बताया था कि सर्वर एक्सप्रेस को हम कैसे रिक्वायर करेंगे, देन उसके बाद कौन सा स्टेप है, देन उसके बाद कौन सा स्टेप है, फिर वो लिसन करेगा, फिर हम कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे। बेसिक सेटअप जो करना है वही बताना है आपको, जो मैंने लास्ट क्लास में करके दिखाया था। आपको आता है या मैं आपकी हेल्प करूं? आपको हेल्प चाहिए, हेल्प के सर बाद बताओगे या फिर अपने आप से बताओगे, या नहीं सर आता बिल्कुल नहीं बताओगे? सर एक्चुअली याद आ जाएगा, लेकिन अभी हाँ ठीक प्रैक्टिस है, नहीं किया ना मैं लास्ट थोड़ा क्लास। सा आपको बताता हूँ, आप कोशिश करो कि आपको याद आ जाए। सबसे पहले मैं कॉन्स्ट करूंगा, इस एक्सप्रेस को रिक्वायर करने की कोशिश करूंगा, जो मैंने अभी पैकेज इंस्टॉल किया है ना, उसको मैं रिक्वायर करूंगा। तो ये रिक्वायर क्वेरी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब आपको कुछ याद आया नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? सबसे पहले मैं एक्सप्रेस को रिक्वायर करूंगा, ठीक है। उसके लिए कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस मैं लिखूंगा, ठीक है। इससे इस लाइन से क्या होगा कि मेरा एक्सप्रेस इस पे आ जाएगा, ठीक है। मैं अपने एक्सप्रेस का यूज कर पाऊंगा। देन नेक्स्ट स्टेप, कुछ याद आया आपको? सर सॉरी। सर नहीं याद है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन नहीं आ रहा भूमिका मेरे को। भूमिका जी, अगर आप अपना माइक ओपन करके मुझे कुछ बता पाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
बताओ, अगर नहीं आता है तो मैं हेल्प करूंगा। मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि किसी की हेल्प नहीं करूंगा। आपको आएगा, आप लोग सीखोगे। तो मैं हाँ, ट्रैफिक में हूँ, मैं ओपन नहीं कर सकती मैं। ट्रैफिक पे हो आप। दीपक कुमार जी। इसलिए मैंने मैसेज डाला था इंस्टॉल कैसे करते हैं वो एक्सप्रेस का। अच्छा, आपने मैसेज डाला हुआ है? सॉरी, मैंने देखा नहीं, एक मिनट। हाँ, npm init 8:25, ठीक है, 4 मिनट पहले आपने डाला था। ठीक है। दीपक कुमार जी, माइक ओपन करेंगे? नहीं करेंगे वो। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड वेरी इवनिंग गुड सर। इवनिंग। आप करेंगे, आप बताएंगे? क्या सर? ये एक्सप्रेस का जो बेसिक सेटअप मैंने करके लास्ट क्लास में बताया था, वही चीज़ आपको बताना है। याद नहीं है सर, दोबारा रिवीजन नहीं किया। अरे भाई साहब, संजीत जी आप बताएंगे? संजीत जी बताएंगे उस आप? सर पहले तो एक पोर्ट सर हाँ, फोन आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। पहले पोर्ट सर पोर्ट से सुनिए, मैं आपको बता ही देता हूँ। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्योंकि सुनिए, हमने उसी एक्सप्रेस को उसी रिक्वायर में कर जो लिया। एक्सप्रेस लेंगे। हाँ, फिर हम ऐप को क्रिएट करेंगे। एक्सप्रेस ऐप को हमें क्रिएट हाँ करना है, जिसमें हमें एक्सप्रेस फंक्शन को कॉल करके उसमें स्टोर कर देना है। ठीक है, इतना काम हमें करना है। ये क्या, हमने एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन बना लिया है। इसी ऐप की हेल्प से ही हम जो भी रिक्वेस्ट होगी, जो भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, एचटीटीपी वर्ब का हम लोग यूज कर रहे होंगे, जो भी हम रिक्वेस्ट, चाहे वो गेट, पुट, गेट पैच, किसी भी टाइप करेंगे। के हो गए, इसी ऐप एप्लीकेशन के थ्रू ही कर पाएंगे। देन हमें क्या करना होता है, ये स्टेप आप अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये हर बार यूज होगा। सॉरी, मुझे एक पोर्ट नंबर क्रिएट करना होगा। ये पोर्ट क्या होता है? एज अ नंबर, यू कैन से आपका कॉन्टैक्ट नंबर जैसे होता है, आप उस नंबर पे कॉल करते हो, देन आप जिससे बात करना चाहते हो आप उससे बात करते हो। सिमिलरली पोर्ट भी एक्ट करता है। आपका सर्वर किस पोर्ट पे आपसे बात करेगा, या आप किस पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेजोगे, वो सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, तो वो एक पोर्ट नंबर हमें डिसाइड करना होता है। वो आप अपने हिसाब से कोई भी 4 डिजिट का नंबर सोच लो। मैं यूजुअली 8080 मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। वो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आप चाहो तो 3000, आप चाहो तो 5000, और आप कुछ भी चाहो तो वो लिख सकते हो। देन मुझे क्या करना होता है, जब हम पोर्ट को क्रिएट कर लेते हैं, तो हमें सबसे पहले सर्वर को लिसन करना होता है कि हम एक्सप्रेस का क्या काम होता है। सबसे पहले वो सर इनकमिंग रिक्वेस्ट को सुनता है, ठीक है, सुनने का काम करता है। तो ऐप डॉट लिसन की हेल्प से वो चीज़ सुनेगा। सुनेगा क्या? पहले वो पोर्ट को सुनेगा कि कौन से पोर्ट से रिक्वेस्ट आ रही है। देन वो चीज़ देखेगा, अगर वो सुन रहा है तो उसको, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सुन रहा है? तो मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज मेरे पास प्रिंट हो जाए, कंसोल डॉट लॉग, कि जो हमारा जो हमने ऐप क्रिएट किया है, ठीक है, वो ऐप इज लिसनिंग पोर्ट, जो भी पोर्ट नंबर है, ठीक है, सर सपोज, मैंने मैसेज भी डाले। ठीक है। हम्म यहाँ पे पोर्ट नंबर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब इससे मेरा ये पता चल गया कि मेरा ऐप डॉट मतलब लिसन क्या है। ये ऐप एप्लीकेशन जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, वो लिसन करेगा। लिसन इन द सेंस कि वो इनकमिंग रिक्वेस्ट आप जो भी कर रहे हो, सर्वर स्टार्ट हो गया, वो आपको बताएगा कि सर्वर स्टार्ट है और आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। वो आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट को सुनेगा। ठीक है, आप इस लिसनिंग पोर्ट 8080, ठीक है, यहाँ पे ये मैसेज आएगा जैसे ही मेरा सर्वर स्टार्ट होगा। एंड सपोज अभी के लिए मैं एक बेसिक सा रिस्पॉन्स सेंड करना चाहता हूँ। अच्छा, अब मैं पूछ लेता हूँ किसी से, वो भी चलो, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग पढ़ के आते हो। आपने बोला कि आपने कुछ भेजा हुआ है, चलो देख लेते हैं। कॉन्स्ट एक्सप्रेस, रिक्वायर एक्सप्रेस, कॉन्स्ट एक्सप्रेस ऐप, ठीक है, पोर्ट, और ठीक है, ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट आपने सेंड किया है। कौन से पोर्ट पे किया है? अ, आपने सभी पे कर दिया है, थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, लेकिन लिस्ट सबसे पहले करेगा। आपने अच्छी ट्राई किया, वेरी गुड। हाँ हाँ, अब किसका नाम लूँ मैं? संजीत जी, आपका तो नेटवर्क इशू है। चंदन जी आप उठा लो, अनम्यूट, मतलब माइक ऑन कर लो आप। हेलो सर। हेलो हाँ सर, कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बताओ कि अब मुझे रिक्वेस्ट सेंड करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, सपोज तो सॉरी, रिस्पॉन्स सेंड करना है मुझे। आप बेसिक से ऐप डॉट गेट का यूज करो, किसी भी होम राउट पे ही आप रिस्पॉन्स को सेंड करो, कोई बेसिक कि ऐप इज लिसनिंग, या रिक्वेस्ट सर्वर इज वर्किंग वेल, ऐसे लिख दो आप। ठीक है, बताओ कैसे लिखेंगे ये ठीक है चीजें? सर। तो मैं तो ऐप डॉट गेट हाँ, वेरी गुड। और ब्रैकेट ऐप, के अंदर फॉरवर्ड स्लैश हाँ, ठीक है,
और हाँ ठीक है, और चलो कोमा होम लगा तो करके उसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स डालेंगे। हाँ ये दो वो क्या कहते हैं, सेट एरो। जो हाँ दो ये पैरामीटर्स लेता है, एक रिक्वेस्ट लेगा, ये दोनों हाँ, बेसिकली दो ऑब्जेक्ट ही पैरामीटर। है। ठीक है, ये हाँ, दोनों पहला ऑब्जेक्ट ही रिक्वेस्ट हैं। रहेगा, दूसरा हाँ रिस्पॉन्स रहेगा। यस सर। हाँ ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स और देन उसके अंदर, ठीक है, और उसके बाद रिक्वेस्ट RES डॉट सेंड। रिक्वेस्ट नहीं होगा, आप ध्यान रिक्वेस्ट, देना, हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं करना है, हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स को सेंड करना है। तो उसके लिए रिस्पॉन्स अगर जब भी हमें सेंड करना होता है RES का यूज करते हैं। हाँ ठीक है, RES डॉट सेंड। हाँ, मैं हाँ वो गलत से बोल दिया सर, हाँ ठीक है, कोई रिक्वेस्ट बात बोल नहीं। दिया मैं। और यहाँ पे मैं लिख इसके देता अंदर जो हूँ डालना होगा डाल देंगे। हाँ, सर्वर इज वर्किंग वेल। सर्वर इज सक्सेसफुल। हाँ वर्किंग वेल, अच्छे से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे सर्वर को स्टार्ट करना है, तो मैंने दो चीजें बताई थी, अब मैं फिर से याचिका जी पे ही जाना चाहूंगा। तो बताइए याचिका जी, मैंने सर्वर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा कमांड बताया था? याचिका जी, सर्वर को स्टार्ट करने के लिए मैंने कौन सा कमांड बताया था, जल्दी बताइए। सर मैंने यस मैसेज सर। डाला। हाँ हाँ, आपने मैसेज डाला हुआ है, ठीक है। मैं मैसेज एक्चुअली बार बार देख नहीं सकता। ऐप डॉट लिसन पोर्ट कंसोल, हाँ ठीक है। एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट, ठीक है। ऐप डॉट लिसन पोर्ट आपने दो बार क्यों किया है? ऐप डॉट लिसन, हाँ याचिका जी बताइए। मुझे सर्वर स्टार्ट करना है, कौन सी कमांड लिखना पड़ेगा? सर नहीं पता, LS। देवी क्या बताऊं मैं, ठीक है। एलएस सर कमांड। एक्चुअली मेरा रिवीजन नहीं हुआ सर लास्ट क्लास का, तो इस वजह से सर एक साथ से नई चीजें याद होती है ना। बट सर इतना मे आई सो। इतना इतना भी नहीं होना चाहिए कि एलएस कमांड बताया जाए सर्वर स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। वो रिवीजन, ठीक है, आपने क्लास लिया है, इतना क्लास लिया है, एलएस कमांड से कौन सा सर्वर स्टार्ट होगा? एलएस कमांड बेसिकली ये जो आप जिस बैकएंड लिस्ट और को शो ईजीएस के करता है अंदर सर। फाइल हो, आप उसके सारे फाइल्स या फोल्डर्स को देखने के लिए आप एलएस कमांड का यूज करोगे, ठीक है। कोई बात नहीं, फिलहाल रिवाइज जरूर करिए आप, ठीक है। हाँ बताएगा कोई कौन सा कमांड प्रेस करना हो, एंटर करना मे है? आई सो। हाँ हाँ हेलो। बताइए। डॉट सेट क्या है? सर नोट फाइल नेम। हाँ नोट नोड फाइल नेम भी कर सकते हैं, लास्ट स्पेस क्लास में हमने। इंडेक्स डॉट जेएस। हाँ ठीक है, वेरी गुड, उससे भी कर सकते हैं, बट उसमें एक इशू था कि बार बार हम चेंजमेंट कर रहे थे, तो बार बार सर्वर हमें रीस्टार्ट करना पड़ रहा था, ठीक है। तो उससे बचने के लिए मैंने लास्ट क्लास में एक नोडमॉन आपको इंस्टॉल करा दिया था, जो कि हमने किया था नोट उस मोनर पर फाइल का। ग्लोबली किया था नोडमॉन, ठीक है। तो उसको मैंने इंस्टॉल करा दिया था, और उसी से हम अपने सर्वर को इंडेक्स डॉट जेएस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपने सर्वर को स्टार्ट किया, और जैसे ही आपका सर्वर स्टार्ट होगा, आपके पास ये लिसन करने लगेगा, सर्वर लिसन कर रहा है इस समय, आप इस लिसनिंग पोर्ट 8080 को, ठीक है। देन आपको क्या करना है, अब देखते हैं रिस्पॉन्स वो सेंड करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए आप लोकल होस्ट 8080 पे जाओ, ठीक है, और देखते हैं। हाँ यहाँ पे देखो, आपको सक्सेसफुली वो रिस्पॉन्ड किया उसने कि सर्वर इज वर्किंग वेल, सर्वर अच्छे से काम कर रहा है। आपका बेसिक सेटअप जो हमें करना था ईजीएस सॉरी एक्सप्रेस का, वो हमने कर लिया। तो इसमें आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लास्ट क्लास में ये सारी चीजें हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं अपने ईजीएस की, जो हमें टेम्पलेटिंग क्रिएट करना है, ठीक है। तो ईजीएस की केसेस में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग मतलब टेम्पलेटिंग की बात करते हैं, तो उसके लिए अभी हमने बेसिक सेटअप तो कर लिया, एक्सप्रेस को भी कर लिया, ये काम तो आपको हर बार करना है। देन अभी के लिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ और ईजेएस को इंस्टॉल करता हूँ। हमें एक और चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो कि है ईजेएस। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए उसको इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली लिखोगे npm आई ईजेएस, ठीक है। आप ईजेएस भी लिख सकते हो, आप इंस्टॉल ईजीएस भी लिख सकते हो। जो मैंने आई लिखा है ना, उसकी जगह आप npm इंस्टॉल ईजीएस भी लिख सकते हो। ईजीएस स्टैंड फॉर एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेटिंग, के लिए यूज होता है। तो टेम्पलेट आप लगा सकते हैं, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट भी सेम है, ठीक है। तो इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। आप चाहो तो इसको npm में भी देख सकते हो, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। रुको, मैं इसको दिखा देता हूँ। इसके या तो मैं चलो npm में चल के ही इसको देख लेते हैं पहले। तो आप इसके कमांड को चेक कर सकते हो, ईजीएस, ठीक है। ये देखो,
यही है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट। आप इसको इंस्टॉल करने के लिए या तो आप ये कमांड का यूज़ कर सकते हो, देन नहीं तो आप चाहो तो ये बेसिक कमांड जो शॉर्ट फॉर्म में है आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आप कमांड यूज़ कर सकते हो, और यही है कि हाँ, टेम्पलेटिंग के लिए ये भी यूज़ होता है, वही चीज़ है। ठीक है, आप चाहो तो जब तक वो हो रहा है मैं आपको एक और चीज़ बता सकता हूँ। आपको अगर ज़्यादा पढ़ने का शौक है तो आप ईजेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो, तो आप उसको भी देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे आप ईजेस के बारे में अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। व्हाट इज़ ई फॉर एम्बेडेड एंड कुड बी हाउ टू इफेक्टिव, ठीक है, और वगैरह वगैरह जो भी यहाँ पे बकवास लिखी हुई है वो आप सब पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। इसको कैसे यूज़ करना है, बेसिक सेटअप क्या है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। आप इस पे जाके जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी है आप सब पढ़ सकते हो। मैंने आपको बता दिया aegis.co। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इतना बता दूंगा कि आपको उसको वहाँ पे जाने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको और जानना है तो आप जा सकते हो। हाँ, हमारा पैकेज ये इंस्टॉल हो गया। और सबसे पहली बात, आपको बेसिक सेटअप आना चाहिए, एक्सप्रेस आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। ईजीएस आप यूज़ करने जा रहे हो। दूसरी चीज़, ईजीएस यूज़ करने के लिए जब भी हम ईजीएस यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ईजीएस को हमें रिक्वायर करने की नीड नहीं होती है। ये जैसे हमने एक्सप्रेस को यहाँ पे रिक्वायर किया है ना, उस तरीके से मुझे ईजेएस को रिक्वायर करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ईजेएस एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट इस एक्सप्रेस के अंदर इनबिल्ड होता है। समझ में आ रहा है? ये एक्सप्रेस के अंदर ही होगा, इसको रिक्वायर करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअली मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, अब आपको इसको रिक्वायर करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इंस्टॉल करना है देन इसको यूज करना है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक सेट के बारे में बताया था। तो ईजेएस को आपको यूज करने के लिए कुछ बेसिक लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा जो आपको रटी होनी चाहिए और जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ये हम हर बार ऐसे ही करेंगे, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, हम हर बार ही ऐसा करेंगे, ये ध्यान रखना आप। और नेक्स्ट क्लास में मैं ये पूछूंगा। सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है app.set, और देन उसके बाद आपको सेट करना है कि व्यू इंजन को आप क्या सेट करना चाहते हो। व्यू इंजन को आप सेट करना चाहते हो कि ईजीएस, ठीक है, आप इसको व्यू इंजन ईजीएस, ठीक है, ये आपको फर्स्ट लाइन है और ये आपको लिखना है। इस लाइन का मतलब क्या है ये मैंने लिख तो दिया, बट आपको मतलब पता होना चाहिए। तो मैं आज बता रहा हूं, देन आने वाले क्लासेस में आपसे हर बार मैं ये लाइन लिखूंगा और हर बार आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो app.set हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। app.set का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया कि हमें सेट करना है। app.set वहाँ पे मैंने कंटेंट टाइप सेट करने की कोशिश किया था, यहाँ पे मैं व्यू इंजन को सेट कर रहा हूँ। व्यू इंजन बेसिकली टेम्पलेट के लिए एक इंजन है जिसको मैं ईजेएस सेट कर रहा हूँ। मतलब मैं इसको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे टेम्पलेटिंग के लिए ईजेएस का यूज करने जा रहा हूँ, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट का यूज करने जा रहा हूँ। मैंने बताया ना, टेम्पलेटिंग के लिए बहुत से लैंग्वेजेस होते हैं, लेकिन हमने ईजेएस का यूज किया है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो app.set व्यू इंजन जो भी हमारे रेंडरिंग के लिए जो फाइल्स होंगी, जो टेम्पलेटिंग के लिए जो फाइल्स हम क्रिएट करने वाले हैं वो ईजेएस के थ्रू हम करने वाले हैं। इसका मतलब बस इतना है। ऐसा ही नहीं है, मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया है ताकि इन फ्यूचर आप जब नोट पढ़ो नोट्स को तो आपको वो चीज़ें पता हो। तो यहाँ पे मैंने उसके बारे में सब कुछ एकदम डिटेल से लिखा हुआ है। ठीक है, app.set व्यू इंजन को मैंने ईजीएस सेट किया है। इसका मतलब यही है कि द कोड app.set व्यू इंजन ईजीएस इज यूज्ड इन express.js एप्लीकेशन टू सेट ईजीएस। ये सेट करेगा ईजीएस को एज द टेम्पलेटिंग इंजन, टेम्पलेटिंग इंजन के लिए फॉर रेंडरिंग व्यूज। अभी रेंडर करना है व्यूज को, अभी हम इसका मतलब बताएंगे और करके भी आपको दिखाएंगे। बस इतना आप समझ लो कि app.set क्या करेगा, ये व्यू इंजन को बता देगा कि आप क्या यूज करने वाले हो, ईजीएस को यूज करने वाले हो। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया है। द कोड इज यूज्ड इन एक्सप्रेस.js एप्लीकेशन टू सेट ईजीएस एज टेम्पलेटिंग इंजन। ठीक है, ईजीएस को हम टेम्पलेटिंग इंजन सेट कर रहे हैं फॉर रेंडरिंग व्यूज, व्यूज को रेंडर करने के लिए। रेंडरिंग मतलब किसी फाइल्स को आपको रेंडर करना है। और व्यूज नाम का भी हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम टेम्पलेट क्रिएट जो भी करेंगे, टेम्पलेट्स की जो फाइल्स क्रिएट होंगी वो व्यूज नाम के फोल्डर्स के अंदर ही हम लोग कर रहे होंगे। तो इसीलिए कहा है उसने कि व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स है अगर उनको आप रेंडर करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे व्यू इंजन को ईजीएस सेट कर रहे हैं। ठीक है,
आई होप आपको ये पता चल गया होगा। और डिटेल में अगर मैं जाऊं तो दिस लाइन टेल्स एक्सप्रेस.js फ्रेमवर्क टू यूज EJS एज अ टेम्पलेट इंजन। ठीक है, कि ये लाइन बताएगी एक्सप्रेस.js फ्रेमवर्क को कि हम EJS को एज ए टेम्पलेट इंजन यूज करने वाले हैं। व्यू इंजन के बारे में, दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग इन एक्सप्रेस.js दैट स्पेसिफाई द टेम्पलेटिंग इंजन टू यूज। ठीक है, कि हम कौन सा टेम्पलेटिंग इंजन यूज करने वाले हैं। तो EJS ही वो टेम्पलेटिंग इंजन है जो यहाँ पे EJS मैंने लिखा है। व्यू इंजन के बारे में बताया, दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग इन एक्सप्रेस.js दैट स्पेसिफाई द टेम्पलेटिंग इंजन टू यूज। ठीक है, जो बताता है कि हम कौन सा टेम्पलेटिंग इंजन यूज करने वाले हैं। तो EJS, दिस इज द नेम ऑफ द टेम्पलेटिंग इंजन। ये EJS उसका नेम है, जो टेम्पलेटिंग इंजन है ये नेम है यू वांट टू यूज, कि आप EJS को यूज करना चाहते हो, विच इज इन दिस केस EJS है। ठीक है, बाय सेटिंग EJS as the view engine you can use the EJS template to generate HTML content dynamically in your express.js application। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी जो मैंने ये लाइन लिखा है। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, EJS को मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, और इसके एक एक लाइन ऑफ कोड का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को समझ में नहीं आया अभी भी app.set के बारे में तो आप मुझे बताओ, थोड़ा जल्दी बोलो ताकि मुझे जल्दी से मैं आगे भी बढ़ सकूं। सर रिपीट प्लीज। रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रिपीट भी कर दे रहा हूँ। देखना आप ध्यान से एक बार समझ लेना। इस ऐप डॉट मैंने वहाँ पे एक लाइन लिखा था EJS को यूज करने के लिए। सिंपल वे में बता रहा हूँ कि ऐप डॉट सेट ये सेट करेगा व्यू इंजन को EJS। व्यू इंजन क्या होता है? बेसिकली ये बता रहा है कि आप टेम्पलेटिंग के लिए कौन सा इंजन को यूज करने जा रहे हो। व्यू इंजन हम यूज करने जा रहे हैं, किसको यूज करने जा रहे हैं? EJS को, जो कि एक टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है। ठीक है, टेम्पलेटिंग लैंग्वेज के टेम्पलेटिंग के लिए यूज होती है। ये चीज हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो बस उसी चीज यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि आप डॉट सेट व्यू इंजन टू EJS, दिस लाइन टेल्स द एक्सप्रेस फ्रेमवर्क टू यूज द EJS एज अ टेम्पलेटिंग इंजन। ये लाइन जो है वो बता रही है ठीक है, कि आप टेम्पलेटिंग के लिए EJS का यूज करने जा रहे हो। व्यू इंजन मतलब ये कौन से आप टेम्पलेटिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, ये व्यू इंजन डिसाइड करेगा, बताएगा आप टेम्पलेटिंग के लिए क्या यूज कर रहे हो, व्यू इंजन का मतलब। और EJS को आप यूज कर रहे हो, ये EJS का मतलब है दिस लाइन टेल्स द एक्सप्रेस.js फ्रेमवर्क टू यूज द EJS एज अ टेम्पलेटिंग लैंग्वेज। व्यू इंजन का मतलब दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग इन द एक्सप्रेस.js दैट स्पेसिफाई द टेम्पलेटिंग इंजन टू यूज, जो कि बताएगा कि कौन सा टेम्पलेटिंग इंजन आप यूज करने वाले हो, वो उसकी डिटेल बताओ। EJS क्या है? वही टेम्पलेटिंग इंजन का नेम है जो आप यूज करने जा रहे हो। बस इतनी सी बात है इसमें। और भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। आपको समझ में आया? संजीत जी, चंदन जी, याचिका जी, दीपक जी, जल्दी बोलो भाई। आज बहुत कम लोग हो, 5 ही लोग हो। जो लोग ये वीडियो जिनको नहीं मिलेगा, याचिका सिंह, हाँ बाकी और लोग, आप लोग को समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस सर। हाँ ठीक है, यस सर। और दीपक कुमार जी, संजीत जी? यस सर, आया सर, थोड़ा थोड़ा समझ। हाँ थोड़ा थोड़ा, आपको हर बार थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है भाई। ठीक है, अब जल्दी जल्दी याद आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब जो स्पीड है ना वो 4 गुना अधिक भागेगी। ठीक है, तो ट्राई करो कि अब जल्दी जल्दी समझ में आए, क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है। हाँ, तो ये मैंने यहाँ पे जो लाइन लिखा है उसका मतलब आई होप अब आपको बहुत डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश किया। अभी भी नहीं आया तो देन आप पूछ सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं भी पूछोगे तो रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। तो ऐप डॉट सेट व्यू इंजन को हमने EJS सेट किया, इसका सिंपल सा मतलब यही है। अब सुनो, अब जैसे ही मैंने इसको बताया कि मैं टेम्पलेटिंग के लिए EJS यानी एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट का यूज करने जा रहा हूँ, ऐप डॉट सेट का मतलब सेट कर दिया है मैंने। अब मैंने इसको बता दिया, तो अब ये क्या करेगा पता? अब ये आपके इसके अंदर जब भी आप कोई चीज रेंडर कराओगे, जैसे सपोज अभी के लिए मैं यहाँ पे ऐप डॉट गेट मैं यहाँ पे कुछ रेंडर कराता हूँ। ठीक है, रेंडर का मतलब आप या तो कोई फाइल, अभी के लिए छोड़ो फाइल क्या अभी रेंडर कराओ, अभी मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, चलो पहले बनाते हैं। ये ऐप जैसे आप कोई EJS सेट कर देते हो टेम्पलेटिंग इंजन को, तो ये एक्सप्रेस आपके इस डायरेक्टरी EJS क्लास के अंदर व्यूज नाम का फोल्डर वो ढूंढना स्टार्ट कर देगा।
व्यूज नाम का फोल्डर वो बाय डिफॉल्ट ढूंढेगा, जो अभी मैंने क्रिएट नहीं किया है। जितनी भी टेम्पलेटिंग फाइल्स हम क्रिएट करने जाएंगे वो व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए। जैसे कि याचका जी ने बताया था कि सर्वर स्टार्ट करने के लिए शायद सर्वर स्टार्ट करने के लिए कुछ बताया था उन्होंने, मिक MKDIR का यूज करते हैं। तो अब देख लेना आप कि MKDIR का यूज हम लोग फोल्डर्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो EJS क्लास के अंदर मैं एक व्यूज नाम यस का सर, फोल्डर मेरे यहाँ को पे याद आ क्रिएट गया कर तो रहा फिर हूँ। बोलते हैं। ठीक है, हाँ वेरी गुड, आपको इसी तरीके से याद आएगा, जब क्वेश्चन पूछेंगे ना तभी याद आएगा आपको। ठीक है, व्यूज नाम का यहाँ पे मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, जो मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब जितने भी टेम्पलेटिंग फाइल्स मैं क्रिएट करूंगा वो इसी व्यूज नाम के फोल्डर्स में ही आपको करना है। अब आप ये पूछोगे कि क्या मैं और कोई फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकता? कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो, कोई आपके ऊपर रुकावट नहीं है। ठीक है, लेकिन एक होता है डॉक्यूमेंटेशन जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। दूसरा, अगर कोई प्रोग्रामर आपका कोड देखेगा तो वो समझ जाएगा व्यूज़ के अंदर आपने टेम्पलेटिंग वाली चीज़ें ही लिखी होंगी। नहीं तो आपको स्पेशली स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये एक्सप्रेस तो वैसे आपके फोल्डर्स को व्यूज़ नाम का फोल्डर ही ढूंढ रहा होगा, लेकिन उसे मिलेगा नहीं, तो आपको एक्सप्रेस को बताना पड़ेगा अलग से कि आप कौन सा उसका नाम रख चुके हो। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल मैंने यहाँ से व्यूज नाम का फोल्डर क्रिएट किया है। इसी व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जो अभी सबसे सिंप्लीफाई के लिए होम डॉट। अब सुनो, टेम्पलेटिंग के लिए जो भी फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं, तो वो उसके लिए जो एक्सटेंशन यूज करेंगे ना, कोई भी फाइल डॉट एक्सटेंशन हमें लिखना होता है, तो इसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो EJS रहेगा, क्योंकि हम EJS टेम्पलेटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसका एक एक्सटेंशन जो आप यूज करोगे होम डॉट EJS नाम से ही करोगे। ये टेम्पलेटिंग फाइल्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब टेम्पलेटिंग फाइल के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, हम होम डॉट EJS के अंदर है, उसके अंदर आप सिंपली HTML का कोड जो लिखते हो, आप HTML बनाओ, उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट को इम्बेड कर सकते हो। कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे HTML पेज क्रिएट करना है। आपने यहाँ पे पेज क्रिएट कर दिया, मैंने टाइटल में मैं क्या करता हूँ, होम पेज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये होम पेज मेंशन मैंने कर दिया यहाँ पे टाइटल में। देन यहाँ पे बॉडी के अंदर अब मैं यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे सपोज H1 लिख देता हूँ, एंड दिस इज द होम पेज, दिस इज होम पेज, ये एक होम पेज है। ठीक है, और ये मैंने क्रिएट कर दिया। देन मैं एक क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ के अंदर रेंडमली कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, और देन क्या करें, ठीक है ये हो गया। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, और सपोज मैं एक बटन भी क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ रैंडम चीज़ें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। बटन के लिए क्या कर सकते हैं, ऐड आइटम नाम से एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। ऐड आइटम, अगर कुछ आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ये फिलहाल मैंने यहाँ पे होम डॉट EJS नाम का एक फाइल क्रिएट किया है। ये बेसिकली क्या है, एक फाइल ही तो है जो EJS फाइल है, यानी टेम्पलेटिक फाइल है। अब मुझे क्या करना है, इसको अपने टेम्पलेट के लिए यूज़ करना है, टेम्पलेटिंग के लिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, टेम्पलेटिंग के लिए अगर आपको कोई EJS फाइल है तो आप उसको कैसे वेबसाइट पे यानी वेब पेज पे आप शो कराओगे। तो उसके लिए अभी तक हम लोग रिस्पॉन्स को सेंड करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था आपको कई तरीके के आप रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हो, इसमें ऐप डॉट सेंड, ऐप डॉट रीडायरेक्ट, ऐप डॉट रेंडर के बारे में मैंने आपको रोक दिया था। ठीक है, क्योंकि आप किसी को फाइल को कैसे भेजेंगे वो हमने वहाँ पे फाइल अभी क्रिएट नहीं करा। अब मैं फाइल आपको बताता हूँ, किसी फाइल को आपको बेसिकली फाइल नहीं, स्पेशली टेम्पलेटिंग फाइल यानी EJS फाइल्स को आप कैसे वेबसाइट पे भेजोगे। ठीक है, जैसे होम राउट पे अब ये फाइल दिखनी चाहिए, तो उसको भेजने के लिए आप सिंपली एक वर्ड है रेंडर। अब आप फाइल को सेंड करने के लिए सिंपली रेंडर का यूज करोगे, और रेंडर का यूज करने के बाद देन आपको क्या करना होगा, उस फाइल, जिस भी फाइल को आप दिखाना चाहते हो उसको मेंशन करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे होम डॉट EJS। अब इसमें कुछ लोगों का, अगर कुछ होशियार लोग होंगे जिनका दिमाग चल रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वो एक चीज जरूर क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने होम डॉट EJS तो लिख दिया, बट हम यहाँ पे EJS क्लास के अंदर है, मतलब इस क्लास के अंदर है, और ये होम डॉट EJS क्योंकि एक टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है और ये व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर है, तो ये होम डॉट EJS हमारा सर्वर डिटेक्ट कैसे करेगा, क्योंकि वो जब डिटेक्ट करेगा तो ऊपर ऊपर करेगा, और ऊपर ऊपर उसे कहीं पे भी होम डॉट EJS नाम की फाइल तो दिखेगी नहीं, तो दिखेगी नहीं तो एरर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा।
मैंने जैसा बताया कि ये एक्सप्रेस क्या करेगा, आपके फ़ोल्डर व्यूज़ नाम का फ़ोल्डर अपने आप ढूँढेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ढूँढेगा और देन वो जब ढूँढेगा तो उसे व्यूज़ नाम का फ़ोल्डर मिल जाएगा और वो उसी व्यूज़ नाम के फ़ोल्डर के अंदर चला जाएगा। वो पहले उसको सर्च करेगा, देन उसके अंदर वो देखेगा कि कहाँ पे ये home.ejs है। आपको स्पेशली अगर ऐसे नॉर्मली अगर आप फ़ाइल देखते हो तो आपको सबसे पहले डिफ़ाइन करना पड़ता है कि आप व्यूज़ के अंदर इस डायरेक्टरी के अंदर ये हो। बट व्यूज़ के केसेस में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको रन करके दिखाता हूँ क्योंकि अभी तो मेरा सर्वर स्टॉप है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ एंड एक मिनट, ठीक है। लोकल होस्ट और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करूँगा देखना हम, और ये आ गया आपका, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे जो मैंने टाइटल सेट किया था होम पेज वो दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको सिंपली दिस इज होम पेज और एक लॉरम आ गया और एक ऐड आइटम हो गया। ठीक है, ये आपको सिंपली एक पेज दिख रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको विजिबल है, सबको विजिबल है ना? हाँ। हाँ, ठीक है। यस सर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें फाइल सेंड करनी है। भैया समझने की बात नहीं है, इसको आपको पता ही होना चाहिए। अब मैं जितनी भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना, ये आपको धीरे धीरे करके जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी रट लो इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये हम अब हेलो आने सर। वाले समय में। हाँ बताइए। सर एक बार home.ejs दिखाइए जरा। home.ejs। ईजीएस आपको दिखाऊं? एक मिनट रुकिए, ये लिखिए, क्या देखना है बताइए। अच्छा सर, मतलब यहाँ से रेंडर हो रहा है। हाँ हाँ, इसी इसी इस टेम्पलेटिंग फाइल, क्योंकि ये देखो ये टेम्पलेटिंग फाइल है, डॉट ईजीएस नाम से बनाया हुआ है। इसी फाइल को मैंने यहाँ पे इस रिस्पॉन्स के अंदर रेंडर कराया है। ठीक है, इसी फाइल को होम डॉट ईजीएस को ही रेंडर कराया है। तो सर अब हमें .html फाइल की कोई जरूरत नहीं है, अब यहीं से HTML काम करेगा। हाँ, ईजीएस का टेम्पलेटिंग के लिए हम लोग डॉट ईजीएस का यूज करते हैं, वो होता है एचटीएमएल के अंदर। अब क्योंकि हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का भी यूज करने वाले हैं ना, मैंने बताया ना ईजीएस एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट होता है, मतलब एचटीएमएल पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट एम्बेड रहेगा। अभी तो मैंने एम्बेड नहीं किया, बट अभी आपको करके दिखाऊंगा। वो काम हम जावा एचटीएमएल प्योर एचटीएमएल के अंदर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो मैं काम करने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आया आपको? जी सर, जी सर। हाँ ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब सुनिए, आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसमें अभी किसी को भी प्रॉब्लम है इतनी चीज़ों में तो आप मुझे बोल दो, मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि अब मैं जो आपको करने के दिखाने वाला हूँ तो वो आपके दिमाग से उड़ सकता है, आई होप मे भी उड़ सकता है। तो इसलिए अगर इतने पोर्शन में अगर किसी को डाउट है तो अभी बता दो मुझे, जल्दी बोलो आप लोग। सर एक बार रिपीट कर देंगे? क्या चीज़ रिपीट करना है, बस आप वो बता दो, मैं वो रिपीट कर देता हूँ। अभी जो बताया आपने। मुझसे तो संजीत जी ने शायद क्वेश्चन पूछा था होम डॉट ईजीएस के बारे में, वही मैंने बताया कि एचटीएमएल वो प्योर नहीं है, वो ये ईजीएस है, टेम्पलेटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इसके अंदर भी हम लोग जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करेंगे, कुछ टेम्पलेटिक सिंटैक्स होता है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अभी यूज़ करेंगे, और वही सारी चीज़ें बताइए। आपको क्या डाउट है आप ये बताओ, मैं वो बताता हूँ। कुछ स्पेशली डाउट का सर नाम तो आपकी होगा। वॉइस नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी तो मैं इसलिए पूछ रही थी आपसे सर। अच्छा हेलो अच्छा, सर। हाँ हाँ बताइए। सर EJS के आने से तो हाँ HTML का काम मतलब अब नहीं रहा। ईजीएस के आने फेस्टिवल का काम नहीं रहा, नहीं रहेगा, टेंशन मत लो, क्योंकि आपको बैकएंड। हाँ बैकएंड में कह सकते हो कि हम लोग अब ईजीएस का यूज़ करेंगे तो उसमें हमें एचटीएमएल उसी के अंदर हम लोग बना देंगे। ठीक है, उसी के अंदर एचटीएमएल हो का जाएगा, हाँ। यूज़ ही कर रहे हैं एम्बेडेड में। आप ये सर मत कहो कि हम इसका यूज़ ही नहीं है, कर तो एचटीएमएल रहे हैं ना, एचटीएमएल की कोडिंग है, हाँ। उसी के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट भी एम्बेड कर देंगे। हाँ बताइए। वो सर HTML को EJS सपोर्ट करेगा ना? ईजीएस सपोर्ट नहीं कर रहा होगा तो फाइल कैसे रन करेगी? सपोर्ट कर रहा होगा तभी तो कर रही है। एचटीएमएल के ही तो सारे हम्म। सिंटेक्स है, हमने डॉक टाइप लिखा है, टाइटल लिखा है, मतलब एचटीएमएल है। और उसके अंदर अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट भी देखेंगे, कुछ वेरिएबल्स भी वहाँ पे होंगे। अभी कुछ धीरे धीरे मैं बताऊंगा, अब जितना मैंने बताया केवल आप उतना बताओ, आपको उतना चीज़ समझ में आ गया ना? चलो मैं रेंडर को एक बार रीड करके बता देता हूँ, क्योंकि शायद मैंने रीड नहीं किया अभी। अ, यहाँ पे देखना, हाँ, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर का क्या काम होता है। रिस्पॉन्स डॉट रेंडर मेथड इन एक्सप्रेस जेएस इज यूज टू रेंडर अ व्यू टेम्पलेट,
जो भी आप व्यू, ये स्पेशली टेम्पलेटिंग को रेंडर करने, टेम्पलेट फाइल को रेंडर करने के काम आता है, स्पेशली व्यूज के अंदर जो होंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट रेंडर मेथड इन एक्सप्रेस.js इज यूज्ड टू रेंडर अ व्यू टेम्पलेट एंड सेंड द रिजल्टिंग HTML एज द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। वो रिजल्टिंग HTML को क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि वो हमने HTML पेज ही क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब जो बताने वाला हूँ वो उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने पहली क्लास, बैकएंड की पहली क्लास जिसमें मैंने टेम्पलेट के बारे में, सॉरी टेम्पलेट बोल रहा हूँ, टर्मिनल के बारे में बताया था, उनको ज़्यादा उस चीज़ को समझ में आएगा जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। और फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि ईजिली आपको समझाऊँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी के लिए आप देखोगे, नोटिस करना इस चीज़ को, थोड़ा सा टर्मिनल पे ध्यान देना। मैं सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। और स्टॉप करने के बाद मैं भी यहाँ से सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ, और आप नोटिस करोगे कि मैं अभी सी ड्राइव के अंदर, अगर मैं सपोज मैं प्रिंट ही कर देता हूँ, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो आपको दिखेगा कि अभी मैं सी ड्राइव के अंदर बैकएंड नाम के फोल्डर के अंदर एक EJS क्लास नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर मैं प्रेजेंट हूँ, और यहाँ से मेरा सर्वर अभी चल रहा था। अभी जो सर्वर चल रहा था ना, वो इसी क्लास से चल रहा था। बट अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सर्वर है वो बैकएंड से स्टार्ट हो। बैकएंड के इन द सेंस, रुको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैं अपने फोल्डर को पीछे लेके जाता हूँ, ये मैं आ गया। अब अगर मैं, आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो मेरा जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो सी ड्राइव के अंदर बैकएंड नाम के फोल्डर के अंदर हो। अब इस बैकएंड नाम के फोल्डर से मैं क्या करना चाहता हूँ, इस सर्वर को स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब मैं पीछे EJS नाम के फोल्डर के अंदर नहीं हूँ, मैं बैकएंड नाम के फोल्डर के अंदर हूँ। समझ में आया? उससे पीछे एक मैंने फोल्डर पे चला गया हूँ। पहले मैं बैकएंड के अंदर जो EJS क्लास थी उसके अंदर था, बट अब मैं बैकएंड डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इस फिर से अगर मैं एक बार क्लियरली आपको बताना चाहूँ, थोड़ा सा समझना। अभी पहले मैं इस सी ड्राइव के अंदर एक बैकएंड नाम की फोल्डर थी या डायरेक्टरी थी, उसके अंदर भी एक और डायरेक्टरी थी जो कि EJS क्लास नाम की डायरेक्टरी थी। इसी EJS क्लास नाम की डायरेक्टरी के अंदर ये व्यूज नाम का फोल्डर था। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, और बाकी सारे फोल्डर भी इसी के अंदर है, ठीक है। बट अब मैं कहाँ पे हूँ, अब मैं इस सी ड्राइव के बैकएंड नाम के फोल्डर के अंदर हूँ। समझ में आ रहा है? मैं एक स्टेप पीछे चला गया हूँ। अब इस बैकएंड नाम के फोल्डर से मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करने वाला हूँ। अब देखना आप थोड़ा सा, सर्वर को स्टार्ट करने के लिए मुझे कहाँ जाना है, मुझे सबसे पहले EJS क्लास के अंदर, ये जो EJS क्लास नाम की जो डायरेक्टरी है या फोल्डर है, उसके अंदर मुझे जाके index.html, index.html नहीं, index.js है। index.js नाम की फाइल को स्टार्ट करना है, मतलब इस सर्वर को स्टार्ट करना है। उसके सर्वर को स्टार्ट करने के लिए सिंपली मैं nodemon लिखूंगा, और ये मेरी पूरी फाइल के नाम है, ठीक है। फोल्डर डायरेक्ट जो पूरा फाइल है index.js, जिसको मुझे रन करना है। रन तो ऐसे भी हो जाएगा, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। nodemon करेंगे EJS डायरेक्टरी के अंदर, क्योंकि बैकएंड के अंदर ही तो EJS डायरेक्टरी है, और उसी के अंदर ये index.js नाम की फाइल है, तो ये रन करना चाहिए, सर्वर रन करना चाहिए, तो सर्वर बिल्कुल रन करेगा। आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे और आप देखोगे यहाँ पे कि सर्वर आपका रन हो गया, ठीक है। ऐप इज लिसनिंग पोर्ट 8080, ठीक है। बट अब आप समझना थोड़ा सा, बट ऐसा होने से यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि अभी तो आप देखो कि आप 8080 पे हो, जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया, एक एरर आ गया। अब ये एरर को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये एरर कह रहा है कि फेल्ड टू लुकअप व्यूज, व्यू नाम का उसे फोल्डर, पहली बात तो व्यू के अंदर इस home.EJS नाम का उसे फोल्डर नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब समझना कि वो टेम्पलेट home.EJS उसको मिल ही नहीं रहा है इन व्यूज डायरेक्टरी में। और वो कहाँ पे व्यू को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो सी ड्राइव के अंदर बैकएंड के अंदर व्यूज नाम की फाइल्स को ढूंढने की व्यूज नाम की डायरेक्टरी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये डायरेक्टरी जो हमने EJS क्लास के अंदर क्रिएट किया था, व्यूज नाम की ये डायरेक्टरी, ये उस डायरेक्टरी को बैकएंड के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हमने तो बैकएंड के अंदर बनाया ही नहीं था,
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? कि अभी के लिए जब मैं पीछे गया और जब मैंने सर्वर को स्टार्ट करने की बैकएंड से स्टार्ट करने की कोशिश किया, तो उसने क्या किया कि इस home.egs को कहाँ से ढूँढ रहा है, वो कहाँ पे ढूँढ रहा है इस व्यूज़ नाम के फ़ोल्डर को, वो सी ड्राइव के अंदर बैकएंड के अंदर व्यूज़ नाम की डायरेक्टरी ढूँढने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वहाँ पे तो हमने डायरेक्टरी क्रिएट ही नहीं किया है, व्यूज़ नाम की डायरेक्टरी हमने ईजेस क्लास के अंदर क्रिएट किया था, बट वो बैकएंड के अंदर व्यूज़ नाम की डायरेक्टरी को खोज रहा है, जहाँ पे हमने क्रिएट ही नहीं किया। इस चीज़ से बचने के लिए सॉरी, एक मिनट, ठीक है? इस चीज़ से बचने के लिए मुझे एक लाइन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एरर आ गया, आप देख सकते हो एक एरर आया हुआ है। इस चीज़ से बचने के लिए मुझे एक लाइन लिखना है। अब लाइन क्या लिखना है कि मैं चाहता हूँ, अब मेरा डिमांड ये है कि अगर सपोज़ मैं वर्किंग डायरेक्टरी से हट के बैकएंड को किसी और डायरेक्टरी से भी स्टार्ट करने की कोशिश करूँ, उसके पीछे वाली किसी डायरेक्टरी से स्टार्ट करने की कोशिश करूँ, तो मेरा व्यूज़ नाम का फ़ोल्डर उसे मिलना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसे व्यूज़ नाम का फ़ोल्डर मिलना चाहिए। अभी के लिए आपको अगर और डिटेल में समझाऊँ, तो सपोज़ अभी मैंने यहाँ पे होम राउट क्रिएट किया हुआ है। मैं सपोज़ लॉगिन पेज को दिखाता हूँ। आप नोटिस करोगे एक चीज़ आप देखोगे, अ, एक और आप लोग को हो सकता है डाउट आ जाए कि क्या ये भी रन नहीं करेगा क्या? रिस्पॉन्स डॉट रेंडर है और यहाँ पे मैं सिंपली लॉगिन लिख देता हूँ, ठीक है? और अभी के लिए इसको मैं सेव करता हूँ, देन सर्वर स्टार्ट हो गया। अब मैं स्लैश लॉगिन राउट पे जाऊँगा और उस पे लॉगिन लिखा होना चाहिए। इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ अभी आपको, ठीक है? स्लैश लॉगिन, यहाँ पे जैसे ही मैं गया, आपको दिखेगा कि ये रन किया और रिस्पॉन्स मेरे पास आया। बस ये प्रॉब्लम जो होगी वो व्यूज़ नाम की डायरेक्टरी को ढूँढने में हो रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी चीज़ें तो काम करेंगी, बट व्यूज़ नाम की डायरेक्टरी ढूँढ नहीं पाएँगे हम लोग, ठीक है? व्यूज़ नाम की डायरेक्टरी ढूँढने में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी वो चीज़ तो रन करेगा जैसे कर रहा था। तो एक मिनट, वो चीज़ तो काम कर रहा था जैसे कर रहा है, ठीक है? अब मुझे इस प्रॉब्लम से हटने के लिए, क्योंकि बचने के लिए सॉरी, इस प्रॉब्लम से अगर मुझे बचना है तो मुझे एक लाइन सेट करना होगा, एक और चीज़ सेट करना होगा। वो चीज़ क्या है, ये भी आपको दिमाग में रट लो। ऐप डॉट सेट मुझे सेट करना होगा, बताना होगा कि ये जो आप व्यूज़ नाम के फ़ोल्डर्स को आप ढूँढने की कोशिश कर रहे हो ना, ठीक है? वो वो आपको कहाँ मिलेगा, उसका पाथ सेट करना पड़ेगा। पाथ डॉट जॉइन, ये चीज़ आप ध्यान लिख लेना, पाथ डॉट जॉइन। और फिर आपको यूज़ करना है डायरेक्टरी नेम, एंड देन आपको यूज़ करना है, बताना है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो। स्लैश व्यूज़ नाम की डायरेक्टरी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है? अब इसका मतलब समझना, ये लाइन मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है? और ये पाथ जो अभी यहाँ पे फिर से एक एरर आया, पाथ इज नॉट डिफाइंड, और इस पाथ को भी आपको रिक्वायर करना पड़ेगा। जैसे आपने एक्सप्रेस को किया है ना, वैसे ही इस पाथ को भी आपको रिक्वायर करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी रिक्वायर करता हूँ। ये बेसिकली आपको बताएगा कि आप किसी पाथ पे कैसे पहुँच सकते हो, ठीक है? और मैंने यहाँ पे पाथ को भी रिक्वायर किया, देन मेरा सर्वर चल रहा है। अब मतलब समझना पहले इस चीज़ की, फिर मैं बात करता हूँ इस लाइन से होने क्या वाला है, ठीक है? ये ऐप डॉट सेट क्या कर देगा, ये व्यूज़ को, जो व्यूज़ नाम की डायरेक्टरी अभी ढूंढने में उसको सर्वर को प्रॉब्लम हुई थी, उसी को मैंने बता दिया है कि पाथ डॉट ज्वाइन, ज्वाइन की मदद से वो ज्वाइन कर दिया है। डायरेक्टरी नेम, जो भी डायरेक्टरी नेम होगी, सपोज डायरेक्टरी नेम यहाँ के लिए क्या होगी, अभी बैकएंड के अंदर है तो बैकएंड के अंदर जो भी इस व्यूज़ की डायरेक्टरी होगी, व्यूज़ की डायरेक्टरी कहाँ पे है, इस डायरेक्टरी नेम में। ये अगर व्यूज़ की डायरेक्टरी आप देखोगे तो ये बैकएंड के अंदर, सुनना, व्यूज़ की अगर डायरेक्टरी आप देखोगे तो ये व्यूज़ नाम की डायरेक्टरी कहाँ पे है, ये आपके बैकएंड के अंदर एक ईजेस क्लास नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर आपको मिलेगा। ये अंडरस्कोर सॉरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैंने dir लिखा है ना, इसका मतलब यही है कि आपका बैकएंड के अंदर एक ईजेएस क्लास होगा, उससे आप वहां पे आपको व्यूज नाम का फोल्डर मिल जाएगा। ये पाथ का मतलब यही है, इस लाइन का मतलब जो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया हुआ है, ठीक है? अगर मैं और थोड़ा सा इसका, मैंने इसको लिए भी नोट लिखा हुआ था, एक मिनट आपको रीड करके बताता हूँ। देखो, ऐप डॉट सेट व्यूज को पाथ डॉट ज्वाइन, इसने अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम को उसने व्यूज सेट किया है, ये आपको हर बार लिखना पड़ेगा। दिस लाइन, ये जो लाइन है, इन एक्सप्रेस जेएस एप्लीकेशन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्टरी
वेयर योर व्यूज टेम्पलेट्स आर लोकेटेड। ये लाइन आपको वो डायरेक्टरी बताएगी जहां पे आपका व्यूज टेम्पलेट लोकेटेड है। ठीक है, यही व्यूज नाम की आपको डायरेक्टरी कहाँ पे मिलेगी, इस लाइन से आप उस व्यूज नाम की डायरेक्टरी पे पहुंचोगे। पाथ डॉट ज्वाइन वो ज्वाइन कर देगा। ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डी आई आर, मतलब डी आई आर का मतलब यहाँ पे यही होगा कि बैकएंड के अंदर ईजेएस नाम का, ईजेएस क्लास नाम की एक डायरेक्टरी पे आप जाओ और उसके अंदर आप व्यूज नाम के फोल्डर पे जाओ, सॉरी व्यूज नाम के फोल्डर पे जाओ। ठीक है, यही इसका मतलब है। तो पाथ डॉट ज्वाइन अंडरस्कोर डी आई आर और व्यूज कंस्ट्रक्ट एन एब्सोल्यूट पाथ फॉर द व्यूज डायरेक्टरी। आप इतना समझ जाओ कि ये व्यूज डायरेक्टरी के लिए एक पाथ को कंस्ट्रक्ट कर देगा। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? ठीक है, ये लाइन सिंपली आपको व्यूज नाम की डायरेक्टरी जो अभी मिल नहीं रही थी ना, उसी को ढूंढने में ये लाइन मदद करेगा। ठीक है, कि अगर आप किसी और फाइल से आप सॉरी किसी और डायरेक्टरी से आप उसे रन करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी एरर आया था, ठीक है, वो एरर आपको उस केस में नहीं आएगा। ठीक है, तो यही बता रहा है कि एन एक्सप्रेस जेएस एप्लीकेशन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्टरी वेयर योर व्यूज टेम्पलेट्स आर लोकेटेड। ठीक है, कि आपकी कहाँ पे वो व्यूज नाम की डायरेक्टरी लोकेटेड है, उसे ढूंढने के लिए हम इसका यूज करेंगे। पाथ डॉट ज्वाइन वो उसे ज्वाइन करेगा। ठीक है, डायरेक्टरी नेम अंडरस्कोर डी आई आर नेम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए बेसिकली कि ये अंडरस्कोर डी आई आर में क्या आएगा। डायरेक्टरी नेम जो है ये आपके कहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा कि वो आपके बैकएंड के अंदर किसके अंदर जुड़ेगा, ईजेएस क्लास, ईजेएस क्लास। ठीक है, ईजेएस क्लास, इसका मतलब ये होगा कि डायरेक्टरी नेम मतलब जो भी आपकी करंट डायरेक्टरी है, वो करंट डायरेक्टरी के अंदर मतलब ये आ जाएगा बैकएंड के अंदर, ईजेएस क्लास के अंदर आ जाएगा और फिर वो उसको ज्वाइन कर देगा। पाथ डॉट ज्वाइन का मतलब क्या होगा, इस डायरेक्टरी से ये इसको ज्वाइन कर देगा, किसको, व्यूज नाम के डायरेक्टरी को। व्यूज नाम के डायरेक्टरी मतलब ऐसे हो जाएगा, ज्वाइन क्या परफॉर्म कर देगा, ज्वाइन जैसे ही हमने किया तो वो ऐसा बन जाएगा। ये एग्जैक्ट उसे लोकेशन मिल जाएगी उस व्यूज नाम की डायरेक्टरी की। बस ये लाइन यही काम करती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अब मुझसे अभी ये पूछ लो, और फिलहाल पूछने से पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अभी सेम टू सेम मैं उसी डायरेक्टरी के अंदर ही जाता हूँ। एक मिनट को, सर्वर को पहले मैं स्टॉप करूँ, देन इन सभी चीज़ों को मैं अभी क्लियर करता हूँ। अभी भी आप नोटिस करोगे मैं बैकएंड के अंदर हूँ, बल्कि अ, अभी हमारा जो फ़ोल्डर है जहाँ पे सर्वर रन होगा, अब मैं सर्वर को कहाँ से, बैकएंड के अंदर से रन करूँगा। और मेरा व्यूज़ नाम की डायरेक्टरी कहाँ पे है, व्यूज़ नाम की डायरेक्टरी इस ईजेएस क्लास के अंदर है। तो अभी मैं सर्वर बैकएंड से स्टार्ट करता हूँ। तो बैकएंड से स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपको नोडमॉन और आप ईजेएस क्लास के अंदर जाना है। आपको ईजेएस क्लास के अंदर index.js नाम का आपको फ़ोल्डर होगा, वहाँ पे आपको जाना है। तो जैसे ही मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करूंगा, वो सर्वर मेरा स्टार्ट हो गया। जैसे ही सर्वर स्टार्ट हुआ, अब मुझे फिर से वही चीज़ देखनी है कि मैं होम राउट पे जाऊं और मुझे अपनी सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। तो आप देख सकते हो अब मैंने बैकएंड से इसको स्टार्ट किया और ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई। लास्ट क्लास में, सॉरी लास्ट, अभी जो मैंने बताया, अगर सपोज मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, तो मेरे पास एरर आ जाएगा बैकएंड से स्टार्ट करने में। सॉरी, बैकएंड से स्टार्ट किया और मैं रेफरेंस करूंगा तो मेरे पास एरर आएगा। एरर क्या था कि वो देख ही नहीं पा रहा होम डॉट ईजीएस नाम की फाइल को, जो कि आपकी व्यूज डायरेक्टरी को वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था सी डायरेक्टरी के अंदर, बैकएंड के अंदर व्यूज ढूंढ रहा था, जबकि वहां वो थी नहीं वो फाइल तो एक्चुअल में, ठीक है, वो फाइल तो एक्चुअल में यहाँ पे है ईजेएस क्लास के अंदर। तो इसीलिए इससे मैंने पाथ को इसको सेट कर दिया है, ताकि मैं बता रहा हूँ कि मेरा व्यूज नाम का फोल्डर आपको कहाँ पे मिलेगा, और जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे ये चीज़ रन हो जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्योंकि मैंने इसको बहुत टाइम लेके आपको समझाने की कोशिश किया है। कोई प्रॉब्लम है? कोई बोलेगा भाई? हेलो सर। हाँ बताइए। सर जैसे हम लोग पहले पीछे गए, हम्म। CD डॉट डॉट करके, हाँ सर उसके आगे एक और सब बता दीजिए, थोड़ा सा हिंट तो देखो, थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने क्या किया था, पहले सर्वर जो स्टार्ट किया था, वो मैंने जिस डायरेक्टरी के अंदर मैंने व्यूज नाम का डायरेक्टरी बनाया हुआ है, सपोज सर्वर पहले मैंने यहाँ पे, देखो मैं आपको एक बार दोबारा शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से बता देता हूँ, जिसको भी नहीं समझ में आया प्लीज अब समझना। ठीक है, अभी मैं अगेन ईजेएस क्लास के अंदर जाता हूँ। ठीक है, ईजेएस डी आई आर डायरेक्टरी, सॉरी क्या नाम था यार इसका, ईजेएस क्लास ही नाम है ना।
EJS क्लास, ठीक है। इसके अंदर मैं एंटर करता हूँ और अभी के लिए मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखना, अब प्लीज़ आप समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ। इसको मैं कमेंट आउट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। अभी जो मैंने यहाँ पे सर्वर स्टार्ट किया है, देखो आप समझना, सी ड्राइव के अंदर बैकएंड के अंदर EJS क्लास नाम की डायरेक्टरी के अंदर हूँ, इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हूँ, और इस फोल्डर के अंदर ही मेरा व्यूज नाम का फोल्डर अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी मैंने सर्वर जो पहले स्टार्ट किया था वो मैंने यहीं से किया था, इस EJS क्लास नाम की डायरेक्टरी के अंदर से मैंने सर्वर स्टार्ट किया था, और मैंने डायरेक्ट इस सर्वर को स्टार्ट किया, nodemon index.js नाम की फाइल को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मेरा सर्वर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इस EJS क्लास नाम की डायरेक्टरी से मेरा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। जब मेरा इस डायरेक्टरी से सर्वर स्टार्ट हुआ तो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, मेरा सब कुछ रन करेगा, ठीक है। ये देख सकते हो आप, अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करूंगा तो मेरा रन कर रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। वो रेंडर हो गया, सक्सेसफुली रेंडर हुआ। बट इन केस अब मैं क्या करता हूँ, अगर सपोज अभी के लिए मैं इसको क्लियर करता हूँ, और क्लियर क्या कर रहा हूँ अभी, रुको। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इससे बैक आता हूँ, ठीक है, मैं बैक आ गया, और अब मैं सी ड्राइव के अंदर बैकएंड नाम की डायरेक्टरी के अंदर हूँ। पहले मैं EJS नाम की डायरेक्टरी के अंदर, EJS क्लास के अंदर भी था, बट अब मैंने एक कदम, एक डायरेक्टरी पीछे गया, मैं सी ड्राइव के अंदर बैकएंड नाम की अब डायरेक्टरी के अंदर हूँ, और मैं यहाँ से सर्वर को स्टार्ट करना चाहता हूँ। सर्वर को स्टार्ट करने के लिए nodemon, और फिर आप लिखोगे कि EJS के अंदर आपको EJS क्लास के अंदर आपको index.js नाम का एक फाइल है, उसको रन करना है, उसको सर्वर स्टार्ट करना है, ठीक है, उस नोड फाइल को रन करना है। तो आप यही सिंपल उसकी लोकेशन लिखोगे कि ये कहाँ पे है, बैकएंड से मैं सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो EJS क्लास के अंदर वो index.js नाम की एक फाइल है, वहां से मुझे सर्वर को स्टार्ट करना है। तो जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया और ऐप लिसन कर रहा है। बट इस केस में जब मैंने बैकएंड से सर्वर को स्टार्ट किया तो मेरे पास एक एरर आ गया। एरर क्या आ गया कि वो बोल रहा है कि आप जो home.ejs जिस फाइल को आप रेंडर करना चाह रहे हो वो मिल नहीं रही है, और वो उस फाइल को कहाँ पे ढूंढ रहा है, वो उस फाइल को सी ड्राइव के बैकएंड के अंदर व्यूज नाम की डायरेक्टरी ढूंढ रहा है। जबकि ये व्यूज नाम की डायरेक्टरी मैंने EJS क्लास के अंदर बनाई है, जो कि बैकएंड नाम की डायरेक्टरी के अंदर EJS नाम की क्लास की एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर मेरा व्यूज नाम की डायरेक्टरी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये EJS क्लास, अभी देखो ये इस चीज को ध्यान देना, पहले हम सी ड्राइव के अंदर इस बैकएंड क्लास के अंदर EJS नाम की डायरेक्टरी के अंदर थे, और इसी EJS क्लास के अंदर ये व्यू नाम की डायरेक्टरी है, लेकिन वो यहाँ ना ढूंढ के वो कहाँ पे इसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है इस बैकएंड नेम की डायरेक्टरी के अंदर व्यूज नाम का फोल्डर, इस फोल्डर को इस बैकएंड नाम की डायरेक्टरी के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे हमने लिखा ही नहीं है। तो ये लाइन क्या करेगा, ये लाइन सिंपली पाथ को सेट करेगा, पाथ को भी मुझे रिक्वायर करना पड़ेगा, तो सिंपली मैंने उसे रिक्वायर किया है। देन app.set, हम व्यूज को सेट करना चाहते हैं, व्यूज नाम की डायरेक्टरी को सेट करना चाहते हैं, उसका पाथ हम सेट करेंगे, path.join, इससे पाथ ज्वाइन हो जाएगा जो भी डायरेक्टरी नेम है। जो डायरेक्टरी नेम क्या है आपका, बैकएंड के अंदर EJS नाम के क्लास के अंदर आप जाओगे तो डायरेक्टरी नेम में बैकएंड और EJS दोनों इंक्लूड होगा, उसमें ज्वाइन कर दो आप /views नाम का फोल्डर, तो व्यूज नाम का फोल्डर उसमें ज्वाइन हो जाएगा, और जैसे ही ज्वाइन होगा अब आप सर्वर को आप देखोगे, अगेन आप ट्राई करोगे तो आपका इस बार सर्वर आपका रन हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा, और आपको आपका पेज रेंडर होते हुए सक्सेसफुली दिखेगा। अब भी अगर नहीं आया तो प्लीज बताओ आप, क्योंकि अब मैंने बहुत इजी वे में आपको समझा दिया है, इस पे इतना आ समय गया मैंने सर। आपको दे दिया है, क्योंकि एक एक लाइन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, हर लाइन का आपको मतलब पता होना चाहिए, आप क्यों यूज कर रहे हो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए EJS के अंदर, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई। अब हमें वो भी मिल गया, फाइल भी मिल गया, मैं डायरेक्टरी मिल गई। तो ये जो बेसिक अभी मैंने आपको कोड बताया ना, ये हर बार हम कर रहे होंगे। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा डाउन करता हूँ। हाँ, तो ये अगेन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले मैं एक्सप्रेस का सेटअप करूंगा, बेसिक सेटअप जो होता है। उसके बाद अगर मुझे EJS को यूज करना है तो EJS के लिए मुझे ये दोनों लाइनें लिखनी पड़ेंगी, हर बार हम लिख रहे होंगे, ठीक है। app.set व्यू इंजन को EJS हम सेट कर देंगे। इसका मतलब यही है कि आप टेम्पलेटिंग इंजन के लिए व्यूज मतलब आप टेम्पलेट इंजन के लिए आप क्या यूज करने जा रहे हो, आप EJS का यूज करने जा रहे हो। और फिर ये लाइन जो app.set ये बताएगा कि व्यूज नाम का फोल्डर अगर आप कहीं बाहर की डायरेक्टरी से आप सर्वर स्टार्ट किए हुए हो
तो वो बता देगा कि आपका व्यूज नाम की डायरेक्टरी, आपको जो ये व्यूज नाम की डायरेक्टरी है जहाँ पे चीजें रेंडर होंगी, हम लोग टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, वो उसे कैसे मिलेगा, उसकी लोकेशन हमने उसे दे दिया है। बस इतना काम किया है। और जो भी हम लोग टेम्पलेट क्रिएट करेंगे वो इस व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर ही हम टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। और टेम्पलेट क्रिएट करते समय आपको EJS नाम का एक्सटेंशन यूज करना होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जितनी भी चीजें हैं वो मैंने बता दिया है, जो भी बेसिक चीजें हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको आप कह सकते हो कि आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करने को मैं सजेस्ट करूंगा, जो कि EJS नाम का एक्सटेंशन है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये EJS नाम का EJS लैंग्वेज सपोर्ट एक एक्सटेंशन है, जहाँ पे बेसिकली हम लोग कुछ सिंटैक्स का यूज करने वाले हैं, जो कि आपको इनिशियल लेवल में थोड़ा सा उसको समझने में दिक्कत होने वाली है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आपको एडवाइस कर देगा कि यही सिंटैक्स है। ठीक है, तो आप इसलिए इस EJS लैंग्वेज सपोर्ट जो यहाँ पे एक्सटेंशन है वो आप लोग डाउनलोड कर लो। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो और इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना। इसको करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे आपका आ रहा होगा ऐड करने का या इंस्टॉल करने का, कुछ ऐसा ही आ रहा होगा, उसे ही बस आपको करना है। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी है। ठीक है, तो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ और धीरे धीरे मैं आपको हर चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ क्लियरली वे में बता देना चाहता हूँ। जैसे ही जिस दिन ही सर्वर बैकएंड स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा था अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बैकएंड का एक दिन भी अगर आप मिस कर देते हो, इनिशियल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप बैकएंड में एक दिन भी मिस कर दोगे ना, तो ये जो मैं लाइनें लिख रहा हूँ ना, इसका आप मतलब भूल जाओगे। और फिर आपको आने वाले टाइम में बस आप कोड देखोगे और आप टाइप करके उसको छाप रहे होगे। तो ऐसा हरकतें मत करो, और हो सके तो टाइम निकालो भाई। टाइम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, देखो आप 2 घंटे तो दिन में निकाल ही सकते हो, इतना भी कोई इंसान बिजी नहीं होता है। ठीक है, खुद के लिए 2 घंटे निकाल लो और प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, मैं वैसे भी बहुत धीमे बता रहा हूँ और हर एक एक चीज़ को मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, अब इससे सिंपल वे में आपको कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ समझने की कोशिश करो थोड़ा सा आप। हेलो सर। हाँ, बताइए। सर ये जो क्लास है ना अल्टरनेट ही सही है सर, उसको डे बाय डे मत कीजिएगा। देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि आपका कोर्स अगर मैं इसको डे बाय डे नहीं करूँगा ना, तो ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको बीच में फिर या तो आपकी क्लास बंद हो जाएगी, ठीक है, या तो मेरा जो मुझे जो टाइमिंग मिला है वो बंद हो जाएगा, फिर कंपनी वाले कहेंगे। ठीक है, तो मैं वो नहीं चाहता, और मैं यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए रुकना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग बच्चे भी बहुत कम हो और यही सब रीज़न है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जितना मैं बता रहा हूँ उसको मैं कंप्लीट करा के ही आपको जाऊँगा। ठीक है, तो देख लो आप। ठीक है, ट्राई करो कि चीज़ें जल्दी से हम कवर लोग हो। बात कर लेंगे सर। हम लोग बात करेंगे सर, सभी लोग मिलके कि जरा सर का टाइम बढ़वा दीजिए 1 हफ्ते आप सिर्फ। हाँ, अरे भाई उसकी बात नहीं, मेरे पास भी तो टाइम होना चाहिए ना। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल मैं अभी रेगुलर नहीं कर रहा हूँ। मैं कल की डेट में फ़िलहाल मुझे काम आ गया है, तो कल की डेट में तो रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, फ़िलहाल आपको भी टाइम निकालना पड़ेगा। ईजीएस टॉपिक है ना, ये मैं समझ रहा हूँ कि आप नए लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, आपको दिक्कत आएगी, तो मैं वैसा भी नहीं कि मैं आपको भगा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी अगर आपको लूँगा तो मैं भगाऊँगा बिल्कुल नहीं। मैं हर एक चीज़ को, एक-एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, जो आप सबसे बड़ी दिक्कत आप लोग की यही है। फिलहाल के लिए यहाँ पे समझना। ठीक है, कि यहाँ सर पे। एक और चीज सर। हाँ, बताइए। सर जैसे कि सर हर एक वीक में 4 क्लास ले लीजिए, जैसे एक संडे को भी ले लीजिए संडे को भी ठीक है, मेरे शाम पास में। जैसे हाँ, टाइम होता है सभी मैं लोग ले लूँगा। संडे ठीक खाली है। रहते ठीक है, हैं। ठीक है और एक काम और कर सकते हैं कि आप लोग, आप में से कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशन है में हैं, एक काम ये करना है कि मुझे थोड़ा सा क्लास की टाइमिंग चेंज करनी है। ये टाइमिंग मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं जस्ट अभी अभी थोड़ी देर में, मुझे क्लास लेने के 5 मिनट पहले मैं घर पे एंटर हुआ हूँ अपने। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए टाइमिंग थोड़ा इशू कर रहा है। फिलहाल आप लोग के लिए सही है, लेकिन जो भी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लूँगा ना, वो थोड़ा सा किसी और टाइमिंग में लेना प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो अगर उस दिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी के लिए फिलहाल मैं कंटिन्यू इसी टाइमिंग पे करूँगा, लेकिन जब मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होगी तो मैं दूसरे शेड्यूल पे करूँगा। ठीक है। सर, इसको 8:30 बजे कर दीजिए, आपका भी सही रहेगा। फिर वो टाइमिंग बढ़ता जाएगा भाई, रात हो जाती है बहुत ज़्यादा। हाँ तो आते हैं, घर हाँ वाले यार। हमें और वैसे भी सुबह गालियाँ देते हैं सुबह में और सर देने आप लगेंगे। हाँ,
सुबह में सर कितने बजे खाली रहते हैं आप? सुबह 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 वैसे मैं सोता रहता हूँ सुबह तो। वही तो है सर सर, यही टाइमिंग सबसे सही है। यही टाइम तो सही है। हाँ ठीक है, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अब देखना आप लोग, ये मैंने बता दिया कि आपको अगर बैकएंड से सर्वर मतलब कि सर्वर अगर किसी और जगह से पीछे जाके स्टार्ट करते हो, तो उस दौरान पे आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना होता है, उस प्रॉब्लम से आप कैसे बचोगे वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको समझा देता हूँ कि इंटरपोलेशन सिंटैक्स कुछ होता है। इंटरपोलेशन सिंटैक्स का मतलब कुछ ऐसे सिंटैक्स होंगे, जैसे सपोज आपने टेम्पलेट लिटरल के बारे में पढ़ा होगा। टेम्पलेट लिटरल के बारे में जब आपने पढ़ा था तो कुछ आपने इस तरीके का सिंटैक्स यूज किया था। मैंने ये देखिए, ये जो किया वो टेम्पलेट लिटरल ही है। ठीक है, इसको मैंने टेल्ट के अंदर इसको रखा हुआ है और बताया कि आप ऐप इज लिसनिंग पोर्ट, और यहाँ पे मैंने डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने पोर्ट को डिफाइन किया है। यहाँ पे जो पोर्ट है वो एज अ वेरिएबल रिएक्ट कर रहा है, और जो पोर्ट की वैल्यू है वो 8080 है। तो जब ये रन हो रहा है तो यहाँ पे 8080 मुझे अपना दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐप इज लिसनिंग 8080, ये पोर्ट नहीं लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, किसने वेरिएबल लिया और देन रन टाइम डायनेमिक टाइम में उसने उसकी वैल्यू दे दिया। ठीक है, 8080 को उसने प्रिंट किया। तो सिंपल इसी तरीके से टेम्पलेटिंग के लिए भी जो हम यूज करने वाले कुछ सिंटैक्स होंगे, जिसको इंटरपोलेशन सिंटैक्स कहते हैं। इन सिंटैक्स की हेल्प से हम अपने वेरिएबल्स को भी यूज कर पाएंगे। ठीक है, आउटपुट कुछ हमें शो करना है, किसी वेरिएबल का आउटपुट हमें शो करना है कि उसके आउटपुट कैसे, जैसे हमने पोर्ट वहां पे लिखा था, उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे। कोई लूप हम लगा रहे होंगे तो उसके लिए भी हम एक सिंटैक्स का यूज कर रहे होंगे। और भी कई चीजें, किसी फाइल को हम इंक्लूड कर रहे होंगे तो इंक्लूड वाले एक सिंबल का यूज कर रहे होंगे। बेसिक इसके टेम्पलेटिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट सिंटैक्स को अभी के डेट में पढ़ रहे होंगे। आप चाहो तो एक एक करके भी यूज कर सकते हो, बट बेसिक जो सबसे ज्यादा यूज होता है या जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं जो सिंटैक्स, उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, वैसे तो है बहुत ज्यादा सिंटैक्स, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ और वही हम यूज भी करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो वो मैं आपको बता दिया करूंगा। ठीक है, तो ये समझना इंटरपोलेशन पोलेशन सिंटैक्स में इन EJS यानी एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट, इंटरपोलेशन सिंटैक्स इज यूज्ड टू इंसर्ट वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन डायरेक्टली इनटू HTML टेम्पलेट। HTML टेम्पलेट जो अभी मैंने आपको शो किया ना, वो जो पेज आपको रेंडर हुआ है, ये HTML टेम्पलेट है। इसी के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप इसमें या तो किसी वेरिएबल्स की वैल्यू या तो कोई एक्सप्रेशन आप चाहो तो यूज कर सकते हो, जो कि जावास्क्रिप्ट होगा। उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको इंटरपोलेशन सिंटैक्स की नीड पड़ेगी EJS के अंदर। ठीक है, आप टेम्पलेट लिटरल पढ़े हो, वो भी एक इंटरपोलेशन सिंटैक्स ही है। उसी तरीके से EJS के अंदर भी इंटरपोलेशन सिंटैक्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आप ये ट्रायंगुलर ब्रैकेट आप देख रहे होगे, उसके बाद ठीक है, ये ट्रायंगुलर ब्रैकेट क्या, इसको आप लेस देन बोलोगे, लेस देन परसेंटेज इज इक्वल टू, और फिर इसको क्लोज भी करना पड़ता है परसेंटेज इज इक्वल टू करके। जो ये क्या करेगा, ये आउटपुट ऑफ द वैल्यू, जो भी आपका वेरिएबल रहेगा ना, उसका वैल्यू को प्रिंट कर देगा इनटू टेम्पलेट। जो भी आप टेम्पलेट आप शो करे होगे पेज पे, यानी वेबसाइट पे जो भी आपका पेज शो हो रहा होगा, उसकी जो वैल्यू रहेगी ना, वो आपका शो हो जाएगा। ये HTML को स्केप कर देगा, यानी उस पर कोई भी जितनी भी HTML रहेगा, आप जो भी लिख रहे होगे उसको स्केप कर देगा, मतलब स्केप कर देगा यानी इग्नोर मार देगा। ठीक है, दूसरी ये चीज़ मैं आपको करके दिखा देता हूँ पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि सपोज मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, यहाँ पे सपोज मैंने नॉर्मली 1+2 लिख दिया। ठीक है, 1+2 लिख दिया, सॉरी 102 हो गया, 1+2। ठीक है, यहाँ पे 1+2 लिखा है। देन एक मैं नीचे एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं टेम्पलेट लिटरल का यूज कर लेता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करने को बोला, अगर आप वो डाउनलोड कर लेते हो तो आपके पास भी ऐसा ही, आपके पास क्या कह सकते हैं, एक तरीके का रेफरेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर एक ये सिंटैक्स है, जो आउटपुट आपको शो करना है, किसी भी वेरिएबल का आपको आउटपुट शो करना है, तो आप इस सिंटैक्स का यूज करोगे, जो कि स्मॉल ब्रैकेट उसके बाद देन परसेंटेज इज इक्वल टू, और परसेंटेज फिर उसको क्लोज करना है स्मॉल ब्रैकेट जो भी है, स्मॉल ब्रैकेट नहीं है सॉरी, इसको लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल आप बोल सकते हो विद इन द, और ऐसे भी बोल सकते हो कि आप ट्रायंगुलर ब्रैकेट का यूज कर रहे हो। ठीक है, आप जो बोलना चाहो वो बोल लेना। ठीक है, अब देन अगेन मैं इसके अंदर वही सेम चीज जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है वो आपको दिखेगा। ये बेसिकली 1+2 क्या है, मैं जावास्क्रिप्ट को लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी मैंने 1+2 किया, यहाँ पे भी मैंने 1+2 किया, बट डिफरेंस क्या आ जाएगा वो आप देखना थोड़ा सा।
ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ और इसी के अंदर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे कि दिस इज होम पेज, और यहाँ पे 1+2 जो मैंने टेम्पलेट में लिखा हुआ था, बिना विदाउट हमने कोई इंटरपोलेशन सिंटैक्स का यूज नहीं किया था, तो उस दौरान पे वही वैल्यू हमें सेम टू सेम मिल गया। बट व्हेन हमने यूज किया इंटरपोलेशन सिंटैक्स का, जो कि आउटपुट के लिए यूज होता है, किसी भी वेरिएबल को अगर आपको शो करना है उसकी वैल्यू, तो आपने उसको यूज किया, देन वो उसने उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट किया, उसकी 3 वैल्यू जो आई थी वो उसने ऐड करके उसको दे दिया। यही नहीं, आप चाहो तो आप किसी भी जावास्क्रिप्ट कोड को आप लिख सकते हो। सपोज मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, 1 मिनट वेट। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ। ये अभी के लिए मैंने इसको स्मॉल में किया हुआ है, फर्स्ट लेटर ओनली कैपिटल है। देन इसी का यूज करके, और मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब ये पेज पे जाए तो अपर केस हो जाए सारे के सारे इसके लेटर, टू अपर केस। ठीक है, ठीक। और इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट लेटर केवल कैपिटल लिखा है, चलो इसको भी स्मॉल ही कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी सब मैंने स्मॉल लिखा हुआ है। ठीक है, अ, अब सारे के सारे स्मॉल कर दिया, और अब मैं चाहता हूँ कि ये जब वेबसाइट पे मुझे दिखे तो ये सारे के सारे कैपिटल में दिखे। तो बस उसके लिए भी सिंपली मैंने इसको सेव किया, देन रिफ्रेश करूंगा अगर मैं, तो यहाँ पे देखूंगा मेरे सारे लेटर्स जो होंगे वो कैपिटल्स में विजिबल हैं। ठीक है, तो यही है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को अगर यूज करना है, किसी वेरिएबल की वैल्यू यूज करना है, या किसी का आउटपुट मैं शो करना चाहता हूँ, तो ये इंटरपोलेशन सिंटैक्स का मैं यूज करूंगा, जो कि है लेस देन परसेंटेज इज इक्वल टू, और इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा परसेंटेज ग्रेटर देन सिंबल के साथ। ये सिंपल आपको आप इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, देन आप कुछ समय में ये सारी चीजें आपको पता हो जाएंगी। ठीक है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इस टेम्पलेटिंग का भी हम क्यों यूज़ करेंगे, क्या मतलब है, वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, इतनी चीज़ों में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ आप लोग। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं है? चलो ठीक है, फिर एक और काम कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने इसको रन किया, आप इसमें एरे को भी देख सकते हो। एरे इन द सेंस कि आप कोई एरे क्रिएट करते हो। सपोज आपने एरे क्रिएट किया, एरे का कोई भी इंडेक्स अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर कुछ ऐड कर लिया। ठीक है, और मैं इसका 0th इंडेक्स सपोज मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। इंडेक्स नंबर मैं 0th को एक्सेस करूंगा। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा, वो मैं इस तरीके से कर पाऊंगा। आई होप ये रन होना चाहिए। 2D एरे ना समझ लेना बस। ये 1 यहाँ पे देखो प्रिंट हुआ। ठीक है, तो इसने एरो को भी पकड़ लिया। ठीक है, एरे आप सिंपली आउटपुट प्रिंट कराना चाहते हो। इसने देखा कि आपने फर्स्ट ये एरे लिखा है, और इसने ये चीज समझा कि आप इसके 0th इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हो। तो 0th इंडेक्स इसका 1 था, तो वहां पे 1 सिंपली प्रिंट हुआ। तो यही होता है, इस तरीके से आप आउटपुट शो कर सकते हो अपने पेज का। और डिटेल में इसको पढ़ने के लिए हम एक थोड़ा सा एक रैंडमली कुछ बना लेते हैं, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज हमने होम राउट बनाया हुआ है, एक और मैं पेज रेंडर कराना चाहता हूँ, ऐप डॉट गेट। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि रोल डाइस, सपोज रोल डाइस का एग्जांपल लेते हैं। आप लोग ने लूडो तो खेला ही होगा, उसमें डाइस होते हैं, उनको अपने जब आप खेलते हो तो उसमें नंबरिंग आती है, देन उस हिसाब से हमें स्टेप चलने होते हैं। तो इसी रोल डाइस, यानी जो डाइस होता है उसको हम देखेंगे, उस पर रैंडम नंबर 1 to 6 तक जनरेट करेंगे, देन उसके हिसाब से कुछ करके देखते हैं। ठीक है, यही काम करते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं एक राउट क्रिएट करता हूँ, रोल डाइस। ठीक है, इस नाम से एक राउट मैं क्रिएट करता हूँ, और देन उसमें दो मुझे पैरामीटर पास करना होगा। एक होगा मेरा रिक्वेस्ट, एंड देन होगा मेरा रिस्पॉन्स। ठीक है, इतनी चीज़ें होने के बाद अब यहाँ पे मुझे उस क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जब भी ये रेंडर का यूज़ हम लोग करते हैं ना, तो बेसिकली रेंडर का यूज़ हम लोग किसी फाइल को सेंड करने के लिए करते हैं। और साथ ही साथ में इस रेंडर का यूज़ डेटाबेस से जो हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने फाइल में, उस डेटा को भी उस वेबसाइट वाले पेज पे, क्योंकि अभी तो मैं नॉर्मली आपको ये दिखा रहा हूँ जो तो बिल्कुल बकवास है, मैंने ये सारी चीज़ें अपने आप से लिखा है। बट ऐसा नहीं है, मेरा डेटा मैं इंडिविजुअली तो इंसान तो लिखेगा है नहीं, अपना डेटा तो खुद लिखेगा नहीं। वो डेटा जो आ रहा होगा वो डेटाबेस से आ रहा होगा ना।
तो इसी रेंडर की हेल्प से जो डेटाबेस से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे वो उस ईजीएस टेम्पलेट ईजीएस फाइल के पास हम लोग भेज रहे होंगे, देन वो ईजीएस फाइल उस डेटा को अपने पे यूज करके उसको वेबसाइट पे उस चीज़ों को शो करेगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है। अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं आपको करके बताता हूँ। सपोज मेरे पास डेटाबेस तो अभी आप लोगों ने सीखा भी नहीं और डेटाबेस अभी है भी नहीं, तो एक मैं डेटाबेस की तरह ही एक एग्जांपल मान ले रहा हूँ। मैं एक नंबर जनरेट कर ले रहा हूँ क्योंकि रोल डाइस में 1 to 6 तक के नंबर होते हैं। तो आप सिंपली मैथ डॉट फ्लोर जो आप रैंडम एक मिनट ये भी पूछ लेता हूँ किसी से। हाँ दीपक जी हैं आप? माइक ऑन करेंगे? आज बहुत हाँ कम जी लोग सर हो, बताओ। 4 लोग हो। हाँ तो बताओ रैंडम हाँ नंबर सर कैसे हम बताओ। लोग जनरेट करेंगे 1 to 6 तक का? 1 to 6 तक का कर दीजिए सर, 1 2 करके कॉमा कर करके। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपने क्या जवाब दिया है? कोई और बताएगा? चंदन जी, अच्छा भूमिका जी आप बताइए, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, निकले कि नहीं भैया? कोई बताएगा? कोई भी बता दो यार आप लोगों में से। मैथ पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे पहले, सॉरी रिक्वायर करेंगे इसमें। मैथ पैकेज को रिक्वायर करेंगे? आप लोग कहाँ चले गए सर भाई? मैथ सर मैथ बता रहा है, मैथ डॉट रैंडम तो होता सर है। हाँ हाँ, मैथ डॉट रेंडम करके तो उसके मैं अंदर फ्लोर कर मैथ लेंगे पैकेज का और कैसे होगा? मल्टीप्लाई कर फिर से आप एक बार रिपीट करिए संजीत जी। सर सर वो कोड दिखाइए एक बार। ये लीजिए। मैथ डॉट रेंडम डॉट फ्लोर हो गया। मैथ हाँ डॉट रैंडम फ्लोर डॉट, मैथ डॉट, मैं भी कंफ्यूज हो गया। भाई और साहब पढ़ना मैथ स्टार्ट कर दो आप रेंडम, लोग, नहीं तो हम पढ़ा किसी और लेवल पे रहे हैं, आप लोग हाँ किसी मैथ और डॉट लेवल पे रेंडम लेके जा रहे हो मैं। ठीक है, हम मैथ डॉट मल्टीप्लाई फ्लोर करेंगे सिक्स मैथ से। डॉट रैंडम। अब इसमें हम लोग 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मत कर देना। देन इसमें हमें एक ऐड करना है, ठीक है। अब ये चीज क्या करेगा, ये 1 to 6 तक का रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, ठीक है। और देन हम इस नंबर को क्या करेंगे, अपने रोल डाइस नाम का एक फोल्डर हम फाइल क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। चलो ईजीएस के अंदर पहले हम ये चीज़ क्रिएट ही कर लेते हैं। किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रोल डाइस नाम की एक टेम्पलेटिंग फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उस टेम्पलेटिंग फाइल के अंदर अगेन आपको HTML लिखना है और यहाँ पे आप वही सेम काम आपको बार बार करना है। रोल डाइस नाम का ये पेज खुलेगा और सपोज यहाँ के लिए अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि आफ्टर रोलिंग द डाइस यू गेट, लिख दो यू गेट, ठीक है। और बस अभी के लिए मैं इसको यू गेट लिखा है और यहाँ से अभी मैंने रोल डाइस नाम का टेम्पलेटिंग फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो मुझे उसी चीज़ को यहाँ पे रेंडर करना है। रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करूँगा। तो रेंडर करने के लिए मुझे इस फाइल को रेंडर करना है जो अभी मैंने क्रिएट किया रोल डाइस नाम से। तो सिंपली आपको रेंडर करने के लिए रोल डाइस फाइल को यहाँ पे आपको बस लिख देना है रोल डाइस डॉट EJS नाम से। देन मुझे एक और चीज़ यहाँ पे इसको भेजना है। जो ये नंबर है जो मैंने यहाँ पे जनरेट किया वो भी मैं चाहता हूँ कि इसी फाइल में उस EJS फोल्डर के पास जाए, सॉरी EJS फाइल के पास जाए और इस रोल डाइस EJS में इसका यूज़ हम लोग कर पाए। तो उसको करने के लिए यहाँ पे आप कॉमा लगाओ और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको नम को भेजना है, ठीक है। आप इस नम को भेजोगे और देन इसे यहाँ पे से सेव कर लो। और इस अब रोल डाइस के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। ये चीज़ जब ये रेंडर करेगा रिस्पॉन्स को तो इसी रोल डाइस डॉट EJS जो भी आपका पेज आपका वहाँ पे सॉरी फाइल जब वो रेंडर करेगा तो ये फाइल जैसे ही रेंडर होगी तो डायनेमिक टाइमिंग में या डायनेमिकली आप कह सकते हो कि ये नम वहाँ पे दिख रहा होगा, अलग अलग रैंडम नंबर जनरेट हो रहे होंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए कि कौन सा सॉरी
इसको यूज़ करने के लिए कि कौन सा नंबर आएगा, तो उसके लिए सिंपली मुझे आउटपुट शो करना है इस नम, क्योंकि वहाँ से मैंने नंबर नाम का एक नम नाम का यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू को भेजा हुआ है, तो उस नम नाम के वैल्यू को हम रोल डाइज में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आउटपुट हम शो करना चाहते हैं ना, तो आउटपुट को जब भी शो करना है किसी भी वेरिएबल का, तो हम सिंपली यही सिंटैक्स यूज़ करेंगे। देन इसके अंदर आप सिंपली आप नम लिख दो, ठीक है, क्योंकि नम नाम का मैंने वहाँ पे वैल्यू क्रिएट किया था, तो आप सिंपली यहाँ पे नम लिख दो, आपका काम बन जाएगा। देन इसे सेव करो, और आप सेव करने के बाद आप सिंपली आप रोल डाइस नाम के राउट पे जाओ, ठीक है, रोल डाइस नाम के आप राउट पे गए, देन इसे एंटर प्रेस किया, और आपने एंटर प्रेस किया तो देखा रोल डाइस नाम का टेम्पलेट आपके सामने दिख रहा होगा, आफ्टर रोलिंग द डाइस यू विल गेट 1। अब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा 1 दिखेगा आपको, आप इसे रिफ्रेश करोगे, सपोज आपने रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रिफ्रेश, तो अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया डायनेमिक टाइमिंग में यहाँ पे देख सकते हो आप 4 आ गया, डायनेमिकली चेंजमेंट आप शो कर सकते हो, यहाँ पे देखो 6 आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे 6 शो हो रहा है। आप जैसे जैसे रिफ्रेश करते जाओगे अलग अलग डायनेमिक कंटेंट यहाँ पे विजिबल होगा, और हर बार यहाँ पे अलग अलग नंबर आ रहे होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं एक बार एक टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया 1 के लिए, एक टेम्पलेट 2 के लिए, 3 के लिए, मैंने एक सिंपली से एक टेम्पलेट क्रिएट किया रोल डाइस नाम से, और यहाँ पे जो इसका नंबर है वो डायनेमिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब ये भी मैंने आपको समझा दिया, आप बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, थोड़ा जल्दी बोलिए। नो सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो प्लीज अगले क्लास में आप 4 ही लोग हो, बाकी तो पता नहीं कहाँ पे हैं, ठीक है। आप 4 लोग हो तो 4 लोगों से भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि अगली क्लास जब भी आप अटेंड करना तो पढ़ के आना, अगर पढ़ के नहीं आओगे ना तो मुझे पढ़ाने में भी मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग कुछ बता ही नहीं पा रहे हो, तो मुझे यही लग रहा है कि अभी तक जितने भी मैंने मेहनत किया सब पानी की तरह बह गई, ठीक है। तो मेहनत उसी पे किया जाता है जो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे ना। मैं कुछ पूछूं तो आप लोग अगर जवाब दो तो उस चीज़ को पढ़ाने का मजा भी आता है, बट कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। बताओ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उसमें भी आप लोग मिस्टेक कर रहे हो, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। अब चलो इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बता दिया, ठीक है, स्क्रिप्ट हो गया, और ये हाँ यहीं पे मैंने ये चीज़ आपको रोल डाइज वाला भी एग्जांपल करके दे दिया कि पासिंग डेटा टू ईजीएस, ये चीज़ मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है, ठीक है। वही सेम टू सेम कोड मैंने वहाँ से उठा के डाल दिया था। अब मैं क्या करता हूँ, एक इंस्टाग्राम नाम से, मतलब ऐसे ही सिंपली टेम्पलेटिंग को और अच्छा अगर आपको समझाना चाहूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्रिएट करना चाहता हूँ, एक बेसिक टेम्पलेट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ इंस्टाग्राम पेज नाम से। और यहाँ पे रैंडम यूजर्स के लिए, मतलब जैसे अभी मैंने आपको पेज खोल के दिखाया था ना कि अलग अलग पेज, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पे गया तो माइक्रोसॉफ्ट वाला खुल रहा है, और यहाँ पे एक बटन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट का लोगो, माइक्रोसॉफ्ट का नाम आ रहा है। जैसे मैं फेसबुक पे गया तो फेसबुक पे गया तो वही चीज़ सिंपली लोड होगा, यहाँ पे उसकी फोटो आएगी, फेसबुक आएगा, फॉलो बटन, मैसेज बटन, ऐसे ही सिंपली आ रहा है, तो मतलब टेम्पलेट ही है। तो एक सिंपल मैं भी कुछ आपको और अच्छे से समझाने के लिए कि ये होता क्या है रियल टाइमिंग में, तो इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली मैं इंडेक्स डॉट इस पे जाता हूँ जेएस पे, और यहाँ पे मैं एक और राउट क्रिएट करता हूँ ऐप डॉट गेट, और वही उसने बोला था जो मैं वही राउट क्रिएट करूँगा। इंस्टाग्राम पे मैं जाना चाहता हूँ और ये इसका मैं यूज़ करना चाहता हूँ। अच्छा मुझे बताएगा ये क्या है, कोई ये कॉलन करके जो मैंने लिखा है ये है क्या, बताइए। कॉलन करके जो मैंने अभी यूज़र नेम लिखा था राउट के अंदर, ठीक है, तो वो मैंने क्या लिखा था, कोई बताएगा। सर रूट, रूट मतलब आप खोलो माइक पूरा बोलो। मतलब हम जैसे कि कोई पेज सर्च करते हैं, हम्म, मतलब जो नाम हम सर्च करना चाहते हैं एज डायनेमिकली वो आ जाए, वो उसके लिए हमने डिक्लेयर किया यूजर नेम। डायनेमिकली आ जाए, इसको पाथ पैरामीटर्स बोलते हैं, जो अभी मैंने कॉलन हाँ करके लिखा ना, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए उसको पाथ पैरामीटर्स कहते हैं। आप बॉम्बे के हो क्या, मुंबई के? नहीं, मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, आपकी लैंग्वेज वैसी लग रही थी। बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हो।
ऐप डॉट गेट और इंस्टाग्राम, हाँ, ये इसको हम पाथ पैरामीटर्स कहते हैं, और ये कॉलन करके जो लिखा है इसको पाथ पैरामीटर्स कहेंगे। अब यहाँ पे इस राउट का मतलब आपको मैंने लास्ट क्लास में बता ही दिया था कि मैं इसमें जैसे ही जो भी राउट उसमें देखूंगा, इंस्टाग्राम स्लैश करके जो भी राउट पे मैं जाना चाहता हूँ, तो एज अ वो वेरिएबल उसको लेगा, यूजर नेम कॉलन यूजर नेम, वहां पे मुझे वेरिएबल पास करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू पास करना पड़ेगा। कॉलन यूजर नेम एक वेरिएबल है, आपको उस दौरान पे जब आप राउट दे रहे होगे ना, तो उस दौरान पे आपको उसकी वैल्यू पास करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ये कॉलन यूजर नेम करके ये एक वेरिएबल है, उसके आपको वैल्यू पास करना है उस दौरान पे, पाथ पैरामीटर्स कहते हैं इसको, ठीक है। मैं आपको ईजीएस का थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊंगा इससे। आप दो चीज होती है, रिक्वेस्ट ऑन रिस्पॉन्स, और आप देखोगे कि हर बार मैं वही चीज यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी आप राउट में जो भी इंफॉर्मेशन आप डालने वाले हो, जब आप उस राउट पे जा रहे हो, ठीक है, यूजर नेम चाहिए आपको, पाथ पैरामीटर्स चाहिए, तो उसके लिए कौन सा, कैसे हम इस पाथ पैरामीटर्स को पा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप लेट का यूज कर लेना और आप इसको डी स्ट्रक्चर कर देना। डी स्ट्रक्चरिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से बता दिया था। देन डी स्ट्रक्चरिंग करने के बाद जो जिसमें रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट करने के दौरान पे आप यूजर नेम दे रहे होगे, तो उसी रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स के अंदर ये सारी चीजें होंगी। तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स नाम का आप यूज करोगे, रिक्वेस्ट डॉट परम्स, इससे इसके अंदर एक यूजर नेम नाम से ऑब्जेक्ट होगा जिसको हमने डी स्ट्रक्चर करके यूज किया है, ठीक है। ये यूजर नेम आ जाएगा। अब जब यूजर नेम आ गया तो मुझे एक इंस्टाग्राम नाम से एक और टेम्पलेट क्रिएट करना है, तो मैं उसको क्रिएट कर लेता हूँ पहले। तो इंस्टाग्राम, ठीक है, डॉट ईजीएस, ठीक है, इंस्टाग्राम डॉट ईजीएस, ये इंस्टाग्राम पेज यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये एक टेम्पलेट है, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, देन हमें क्या करना है, बस सिंपली से एक मैसेज मुझे लिखना है। जैसे वहाँ पे अभी हमने देखा कि दो बटन्स थे, मैं फॉलो और फॉलोइंग के ऐसे करके मैं लिख देता हूँ कुछ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ, देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस पेज, दिस इंस्टाग्राम पेज is belongs to belongs to @ अब क्योंकि मुझे तो पता नहीं किससे बिलोंग करेगा, तो मैं अब यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आउटपुट शो करवाना चाहता हूँ कि जो भी उस रन टाइम पे जो भी मैं राउट में जिसका भी नाम दे रहा हूँ, वो उसके नाम से वो टेम्पलेट यहाँ पे खुल जाए, उसका पेज वहाँ पे खुल जाए। तो दिस इंस्टाग्राम पेज बिलोंग्स टू, जो भी वहाँ पे यूजर नेम ही था मेरे ख्याल से, मैंने क्या पास किया था, एक मिनट, अभी मैंने कुछ भी पास नहीं किया सपोज, हाँ। तो लेट करके मैंने यूजर नेम यहाँ से निकाला है, जिसको रिक्वेस्ट डॉट परम्स के अंदर जो भी मैं यूजर नेम दूंगा, वो यूजर नेम रिक्वेस्ट डॉट परम्स के अंदर होगा, और मैं उसे एक्सट्रैक्ट करूंगा। देन मैं इस फाइल को रेंडर कर दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर के अंदर सिंपली मैं उस इंस्टाग्राम पेज को रेंडर कराऊंगा, इंस्टाग्राम, ठीक है, डॉट ईजेस, एंड देन एक काम करते हैं, ईजेस, और उसके बाद इस यूजर नेम को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। यूजर नेम साथ में देखना, सपोज मान लो कि ये डेटाबेस से डेटा आ रहा है, अभी तो फिलहाल आ नहीं रहा है, ये डेटाबेस से डेटा आ रहा है, और डेटा को मैं इस तरीके से भेजूंगा। जब हम लोग डेटाबेस पढ़ेंगे ना, उस दौरान पे भी हम ऐसे ही कुछ काम कर रहे होंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से चीजें देखते जाओ, हम सेम चीजें यूज कर रहे होंगे, बट आपको थोड़ा सा फैमिलियर होने से इन सब चीज़ों से थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल मैंने इसको रेंडर कर दिया इस इंस्टाग्राम पेज को। अभी के लिए मैंने यूजर नेम इसको पास किया है, तो यहाँ पे यूजर नेम मैं इसको जो भी जिस नाम से मैंने वहाँ पे वेरिएबल पास किया है, सिंपली मैं उसका नाम लिख दूंगा। देन जो भी यूजर नेम होगा वो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। ये दो बटन्स क्रिएट कर लेते हैं, सपोज एक मैं फॉलो का बटन, फॉलोवर्स के बटन क्रिएट कर लेता हूँ, फॉलोवर्स, ठीक है, एंड देन एक फॉलोइंग का बटन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये इंस्टाग्राम पेज अब आपको विजिबल होना चाहिए। उसके लिए फिर से हम इस पे जाएंगे, एंड देन हम इंस्टाग्राम वाले राउट पे जाएंगे, इंस्टाग्राम स्लैश जिस भी यूजर पे आप जाना चाहते हैं। सपोज अभी मैं भूमिका जी पे ही जाना चाहूँगा, तो दिस पेज बिलोंग्स टू भूमिका जी।
ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको सिंपली पेज दिख रहा होगा, यहाँ पे भूमिका लिख के आ रहा है, फॉलोवर्स और फॉलोइंग आ रहा है। अब सपोज यहाँ पे क्या नाम था उनका, एक मिनट, हाँ एक नाम मुझे याद है, अ, चंदन जी, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे गया और दिस पेज बिलोंग्स टू चंदन। अब यहाँ पे ये टेम्पलेटिंग है, मतलब जो आप जिस राउट पे आप जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस हो के आपको ये मैंने एक टेम्पलेट उसको दे दिया था, उसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग उसी में चेंजमेंट होते जाएंगे। आप किसी भी नेम पे आप जा सकते हो, ठीक है। और एक मिनट, हम्म, संजीत जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप संजीत के भी नाम से देखिए इंस्टाग्राम में आ रहा है, और एक और हैं दीपक जी, उनके नाम से भी कर देते हैं। तो ये है, ठीक है। तो आप लोग का मैंने अलग अलग क्रिएट तो किया नहीं था, बट हो क्या रहा है कि पाथ पैरामीटर्स जो भी हम पास कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टेम्पलेट उसे यूज कर रहा है, ठीक है। एंड देन आपको पेज शो हो जा रहा है, बस ये काम हो रहा है। यही सेम टू सेम काम यहाँ पे भी हो रहा था, बट ये ना, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है और इसके मिलियंस और बिलियंस यूजर है, तो आपको यहाँ पे वो फील नहीं आ रहा होगा, बट हो वही काम रहा है, ठीक है। हो बेसिक काम, जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो वही परफॉर्म हो रही है, ठीक है। बट अभी हम लोग जब प्रोजेक्ट करेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, जब हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे अभी काम कर रहे होंगे, देन उस दौरान पे आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। कि बस बेसिक बेसिक मैं चीजें बता रहा हूँ कि होगा कैसे और किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। देन अब इंस्टाग्राम पेज वाला मैंने क्रिएट आपको करके बता दिया। अब एक और चीज, क्योंकि समय हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी कवर कर लूँ। हाँ, आपको कोई कंडीशन देनी होती है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए भी एक सिंटेक्स का हम लोग यूज करते हैं, तो फिलहाल वो मैं कर लेता हूँ रोल डाइस पे ही। जैसे सपोज आपको कोई कंडीशन देना है, कंडीशन दे दो या चाहे लूप दे दो, दोनों के लिए सेम सिंटैक्स यूज होना है, कोई अलग नहीं। मैंने अलग अलग करके बताया हुआ है आपको, सिंपली मैं बता देता हूँ। जैसे आपको कोई कंडीशन देना है, आप रोल डाइस कर रहे हो, ठीक है। रोल डाइस सपोज जैसे 6 आ जाता है, जैसे 6 आता है तो आपको अगेन एक चांस मिलता है कि आप दोबारा रोल डाइस कर सकते हो, ठीक है। तो वही कंडीशन मैं लिख देता हूँ, तो उसी के लिए यहाँ पे सिंपली उसको डिफाइन करने के लिए अगर मुझे कोई लूप या फिर कोई कंडीशन लिखनी होती है, तो उसके लिए यहाँ पे इक्वल टू यूज नहीं होता है। ये आपको सिंपली लिखना है, इस ट्रायंगुलर ब्रैकेट के अंदर दो परसेंटेज साइन है, इस सिंबल का यूज करना है, यानी लेस देन परसेंटेज, देन आपका कंटेंट आएगा, देन ग्रेटर देन, सॉरी परसेंटेज, देन ग्रेटर देन, ठीक है। ये सिंपल कुछ ऐसा रहेगा। अब उसके अंदर मुझे ये लिखना है कि अगर इफ, क्योंकि विदाउट इस टेम्पलेटिंग सिंटेक्स के, ठीक है, आपका ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, अगर आप इसके बिना लिखोगे तो। अगर चाहे तो मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ, अभी मैं आपको इसको हटा के दिखा, आप देख लेना यार एक बार, क्या टाइम बर्बाद करूँ, 10 मिनट बाकी है, ठीक है। इफ करके सपोज यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि अगर नंबर, ठीक है, 6 आ गया, ठीक है, सपोज 6 आ गया, देन आप ध्यान देना थोड़ा सा सिंटेक्स को, मैंने एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ ओपन किया बट यहाँ पे क्लोज नहीं किया, आपको इसी तरीके से लिखना है, बहुत ध्यान से देख लेना। और देन फिर अगेन मुझे यही जो अभी मैंने सिंबल यूज किया था ना, ये वाला, अगेन इसको लिखना है एंड देन इसको क्लोज करना है, ठीक है। और फिर इसी के अंदर आपने लिख दिया कंडीशन, आपने कंडीशन लिखा, आपने जो कर्ली ब्रेसेस ओपन किया उसको इसके साथ एंड देन क्लोज कर रहे हो, देन उसको भी इसी सिंटेक्स के अंदर ही आपको क्लोज करना है। देन आपकी जो भी स्टेटमेंट आप दिखाना चाहते हो, जैसे सपोज आप, अगर आपके पास 6 आ गया, तो 6 आ गया तो उस दौरान पे आप क्या करना चाहते हो, तो जो भी चीज़ है वो आप वहाँ पे शो कर सकते हो। सपोज मैं अभी के लिए एक उसे H3 हेडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेल डन, वेल डन, रोल डाइस अगेन, रोल डाइस अगेन। तो जैसे ही 6 आएगा आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है, केवल 6 आने पे ही आएगा, बाकी टाइमिंग पे ये चीज़ आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर 6 आ गया तो आपके पास ये वाला मैसेज आ जाएगा एस3 हेडिंग के अंदर, नीचे प्रिंट होते हुए वेल डन रोल डाइस अगेन, आपको दोबारा डाइस को रोल करना है, ठीक है। आप एक मिनट, हाँ, तो अब हम चलते हैं उस राउट पे, किस नाम से राउट था, एक मिनट, ये भी मैं भूल गया, रोल डाइस के नाम से ही था आई थिंक ना,
रोल डाइस के नाम से है। ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। देन इस पे रोल डाइस और यहाँ पे मैं इस पेज पे गया और पहले ही बार में मेरा आफ्टर रोलिंग द डाइस यू गेट 6। ठीक है, वेल डन, रोल डाइस अगेन। बट मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगेन 6 आ गया। वाह, कितनी अच्छी किस्मत है। देन आपकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और 2 आ गया। आफ्टर रोलिंग द डाइस यू गेट 2, और 2 जैसे ही आया और नीचे का जो मैसेज था ना वो चला गया। बट अगेन अगर इन केस अगर 6 आता है तो वो मैसेज दोबारा आपको विजिबल होगा। ये 6 आ गया और रोल, वेल डन, रोल डाइस अगेन, आपको दोबारा रोल करना है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस अगर आपको शो करना है देन आप इस सिंबल का यूज करोगे जो कि मैंने अभी आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये है। ठीक है, इस सिंबल का यूज करोगे। ठीक, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। कंडीशन लिखते समय जिस तरीके से मैंने सिंटैक्स लिखा है ना, यही सिंटैक्स आपको फॉलो करना है। अगर आप इसमें कोई भी मिस्टेक करोगे देन वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे मैं बता रहा था अभी के लिए, सपोज मैं इसको हटा दूं और अगर आपने इसको बिना यूज किए हुए आपने ये चीज एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया तो आपके पास किस टाइप का एरर आएगा वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। देन ठीक है, ये है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्वर क्लोज है क्या? नोटबॉन और इंडेक्स डॉट जे स्टार्ट हो जाए। हाँ, तो ये आपके पास एरर आ गया। एरर आ गया कि उसने अनहैंडल्ड एरर, लिसन ऑलरेडी यूज 8080 को ऑलरेडी यूज कर रहा है। अच्छा, मैंने क्या दो, अच्छा 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 अच्छा, मैं दूसरे पेज पे दूसरे टर्मिनल को भी मैंने ओपन कर लिया था। ये सर्वर चल रहा है, मैं दूसरे टर्मिनल को गलती से ओपन हो चुका था मेरे हाथों से। ठीक है, ऑलरेडी सर्वर चल रहा है, इस वजह से वो एरर आया। ठीक है, हाँ, इसके बिना अगर मैं यूज़ करता हूँ और देन अगर मैं इसको रन करूँगा तो वो सिमिलर चीज़ आपको दिख रही होगी जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था ना, इफ़ नंबर इज इक्वल टू 6, देन वो सेम टू सेम चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो इस चीज़ से अगर आपको बचना है तो सिंपली आपको क्या ही यूज़ करना है, आप इसी चीज़ को यूज़ करोगे जैसे अभी मैंने बताया था ना करके, कि इस तरीके का आपको सिंटेक्स लिखना है। आप लिख दोगे, देन आप इससे रिफ्रेश करोगे तो वो आपको वहाँ पे इसी टाइप से दिखेगा और जैसे ही अगर 6 आता है तो आपके पास इस टाइप का कुछ मैसेज आ जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। बार बार आपसे पूछता हूँ, कोई भी इशू हो तो आप अभी मुझसे पूछ लो। ठीक है, और ये जितने भी चीज़ें बताया ना इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा नेक्स्ट क्लास में, ये आपको पता ही होनी हेलो चाहिए। सर। हाँ, बताइए। सर यदि बीच में इक्वल रहेगा तो आउटपुट आउटपुट के लिए है। हाँ, तो वो आउटपुट के लिए किसी भी वेरिएबल की आपको हाँ, वैल्यू चाहिए होती है, जैसे आप टेम्पलेट रिटर्न में बिल्कुल कर रहे होते हैं वही सेम टू सेम। बट अगर लूप आप यूज कर रहे हो या कोई कंडीशन दे रहे हो तो आपको उस समय इक्वल टू को इग्नोर करना है बस। इक्वल हटा देंगे। हाँ ठीक हाँ, है। बस बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जी आगे सर। चलूं? जी सर आगे। अब सपोज मैं इसके लिए भी मैंने सोच रखा है एग्जांपल आपके लिए। इंस्टाग्राम के लिए ही सपोज यहाँ पे कुछ लोगों का नाम भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। चंदन जी का नाम मुझे याद था, संजय जी और संजीत नाम है आपका, मुझे संजय याद था, अंकित एंड सीलू। ठीक है, एक मिनट, कहाँ में गया यार। हम्म, तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम पेज अभी क्रिएट किया हुआ था। इंस्टाग्राम पेज के अलावा मैं फॉलोवर्स का भी एक पोर्शन बनाना चाहता हूँ, तो फॉलोवर्स को भी बनाते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं फॉलोवर्स नाम का या फॉलोइंग नाम का कुछ भी आप बना लो, फॉलोवर्स बना लो चाहे फॉलोइंग बना लो। ठीक है, आप एरे क्रिएट कर लो। एरे के जगह पे पहले चलो, हम्म, ठीक है, ठीक है, ये मैंने फॉलोवर्स का एक लिस्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है,
तो अब साथ ही साथ में मुझे इस फॉलोवर्स को भी अपने इस इंस्टाग्राम वाले टेम्पलेट को भेजना है। तो वही सेम टू सेम है, आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही भेजोगे, आप कॉमा करके भी भेज सकते हो ऐसे करके। ये फॉर्मेट ध्यान रखना, अगर एक भी मिस्टेक हुई तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो हमने फॉलोवर्स वाले लिस्ट भी उसके पास भेज दिया है, क्योंकि ये एक एरे है और आपको तो पता ही होगा, एरे को अगर आपको यूज़ करना है देन आपको लूप की नीड पड़ेगी। तो आप अब लूप को कैसे लिखेंगे? लूप को भी लिखने का बिल्कुल सेम वही है, जैसे आप अभी आपने लिखा था। तो इससे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, एंड देन हम लाइन देने के बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे लूप लगाते हैं। लूप लगाने के लिए भी सेम स्टेटमेंट ऐसे ही आपको लगाना है, फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, अब लेट क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फॉलोवर्स, एक मिनट, यूजर लिख लेते हैं, यूजर ऑफ क्या था, फॉलोवर्स। ठीक है, फॉलोवर्स नाम का वहाँ से मैंने एरे भेजा हुआ है, तो उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। सेम केस आपको ऐसे ही सिंटेक्स लिखना है। ठीक है, देन आपको अगेन इस चीज़ का यूज़ करना है और ऐसे लिखना है। ठीक है, फिलहाल वहाँ पे फॉलोवर्स की लिस्ट है ना, तो इसको मैं एक अनऑर्डर्ड के अंदर लिख लेता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर इसको मैं ले जाता हूँ और देन एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और इंडिविजुअल लिस्ट में हम उसको दे रहे होंगे। ठीक है, या फिर आप यूज़र क्या लिखोगे, आप नेम ऑफ फॉलोवर्स लिख लो। ठीक है, ये चीज़ सही लग रहा है देखने में, नेम ऑफ फॉलोवर्स। देन आप हर बार एक लिस्ट क्रिएट होगी और उस लिस्ट के अंदर आपको उसका नेम आ रहा होगा, जो भी फॉलोवर्स होगा ना उसका नेम आ रहा होगा। नेम डायरेक्टली, क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे नेम लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा, और गलत कैसे होगा, आपको हर जगह नेम 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 दिखेगा। वो चीज़ हम करके भी देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे गया एंड देन चंदन जी पे ही चले जाते हैं, और यहाँ पे देखो हर बार नेम 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 आ रहा है, इसका वेरिएबल नहीं आ, मतलब वेरिएबल ही आ रहा है, उसकी वैल्यू नहीं आ रही। देन इसके, क्योंकि ये वेरिएबल है, आपको क्या करना होगा, इस टेम्पलेट का यूज़, आउटपुट टेम्पलेट का यूज़ करना होगा, इजी स्टैक आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, और इसके अंदर आपको नेम को पास करना होगा। देन हर बार वो क्या करेगा, नेम की वैल्यू लेगा। एंड देन अगर आप इस बार चेक करते हो तो आपको दिखेगा संजीत, चंदन, भूमिका, दीपक, ये लोग चंदन जी को फॉलो कर रहे हैं। देन यही नेम आपको किसी भी उस पर आप चले जाओ, संजीत जी पे जाते हैं तो आप ये देख सकते हो, आप दीपक जी पे जाओ तब भी आप ये देख सकते हो। ठीक है, आप भूमिका जी पे जाओ तब भी आप ये देख सकते हो। तो जी सेम टू सेम आपका काम हो रहा होगा। स्पेलिंग गलत हो गई, चलो कोई नहीं। ठीक है, ठीक, तो यही है कि टेम्पलेट का क्या मतलब होता है, बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने बता दिया। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम है, जितना समझाया कोई ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत स्पीड से बता रहे हैं, बहुत नॉर्मल वे में मैंने समझाया है, एक एक लाइन आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया है, उसका मतलब भी बताया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको जाके मेहनत में पानी मत फेंक देना, इसको जाके रिवाइज जरूर करना आप लोग। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। नो सर। नहीं है कोई प्रॉब्लम, तो इसी में एक और काम कर सर लेते हैं, सुनो। सर, हाँ हेलो एक, सर। हाँ बताइए। सर जैसे वो बता रहे थे, ये ग्रेटर देन करके, हाँ हाँ, तो सर उसमें 3 था ना, आप 2 बताए, एक नहीं बताए। एक नहीं बताया, वो जो इंक्लूड PPT में, करेंगे जब हमें किसी फाइल को, तब हम यूज़ करेंगे उसका, अभी हम आगे यूज़ करने वाले हैं, धीरे धीरे बताएंगे। वो मैंने तीनों चीज़ें वहाँ पे सर एक बार मेंशन कर कोड दिया था। दिखाइए, हाँ, एक बार अ, कोड सर। ये लीजिए, कौन सा दिखाएं, कई फाइल्स भरे हुए हैं, किस पे आपको देखना है? कुछ पूछना है आपको? हेलो हाँ बताइए। सर, जेएस वाला कोड दिखलाइए। इंडेक्स डॉट जेएस,
जो इंस्टाग्राम वाला था उस हाँ ये यही है ये 1 मिनट। आप क्या इसको नोट कर रहे हैं क्या? हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम इससे। हम्म, वो प्रॉब्लम हो जा एक रहा था तो फिर रिकॉर्डिंग। एक काम करते हैं, ठीक है। इसमें अभी मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने वो क्रिएट कर लिया था, नोटपैड के अंदर मैंने लिखा हुआ है। अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा सर्वर चल रहा था बैकएंड से ही ना अभी। एक काम करते हैं, इसको पहले तो बैकएंड से हटा के ईजेएस क्लास पे ले आते हैं, या कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते हो। चलो ईजेएस क्लास के अंदर मैं आ गया। मुझे एक फाइल क्रिएट करना था, टच डेटा डॉट जेसन नाम से, जिस पे मैं जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उसका भी मैं आगे काम करने वाला था। तो ये डेटा डॉट जेसन नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट किया है, और यहाँ पे मैंने इसको कुछ रैंडम चीज़ें थी जो मैंने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, जो आपके प्रैक्टिकल करने के लिए आपको मैंने इसको लिखा हुआ था, बट आज तो अब नहीं हो पाएगा। जो इंस्टाग्राम मैंने बनाया था ना, उसी को मैं आपको बेसिक तरीके से रैंडम डेटा के साथ कैसे, क्योंकि ये सपोज ये डेटाबेस से अगर डेटा आ रहा है तो आप इसको कैसे यूज़ करोगे, तो ये सारी चीज़ें मुझे बताना है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। तो अभी के लिए फिलहाल डेटा डॉट जेसन फाइल में आपको अगर चाहिए तो मैं आपको इसको सेंड कर दूंगा, और आप इस पे नेक्स्ट क्लास में इसको मैं सेंड करूंगा। अभी कैसे करूँ इस पे ही मैंने चंदन जी। सर हाँ बताइए। हेलो, हाँ ये बोलिए। फाइल शेयर कर सकते हैं आप? हाँ आपकी बिल्कुल जो कर कोड है सकते वो हैं। पूरी हाँ कोड सर, करना है वो या बिल्कुल शेयर फिर कर कर दीजिएगा ना, पूरा कोड करना है जिप सेंड? करके भेज दीजिएगा ना। हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ, ये पूरा आपका जो फोल्डर ना ईजेएस क्लास वाला पूरा वो। ये पूरा हमको भी सर हाँ प्लीज। इसमें एक्चुअली में ये नोड मॉड्यूल्स है, ये शायद तो ही नोड जाएगा। तो मॉड्यूल को सर, वो नोड हटा मॉड्यूल के को हटा कर दीजिएगा। दीजिएगा ना, ऐसा है तो। हमको बस कोड से मतलब है, जैसे कोई कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है सर तो फिर हाँ, वीडियो तो को हम वो स्किप चेक करके कर देखना सकते हैं पड़ता है। उससे। चलिए ठीक है, यही मैं करता प्रॉब्लम हूँ है। इसको सेंड। और कोई हाँ, नोड मॉड्यूल हटा दीजिएगा, ऐसा तो इसमें से। और कोई प्रॉब्लम, इसको मैं कर दूंगा। और कोई नो प्रॉब्लम? सर, यही है सर प्रॉब्लम, बस कि मतलब अच्छा से रिवाइज नहीं हो पा रहा है, बस वीडियो को स्किप करने में, यही सब। वीडियो को आपको कौन वीडियो प्रोवाइड करता है, मतलब एलएमएस पे जाता है आपके पास किसी ना किसी का नहीं, नंबर होगा? एलएमएस पे। एलएमएस में अपलोड होता है। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा, एक बार फिर से बोल दूंगा, ठीक है। और कोई नहीं, किसी को वीडियो कोई आ प्रॉब्लम जाता सर है? है। मेरे हाँ पास तो मेरे पास तो सारे पीपीटी वो भेज देते हैं। पीपीटी आपके पास भेज देते हैं। आप अपना नंबर उनको दे दो किसी न किसी को, तो वो शायद आपको सेंड कर दें। कहाँ चले गए वो? हाँ यही तो है। आप अपना नंबर सेंड कर दो, या तो आप लोग, या तो फिर उससे मिल जाएगा, नहीं तो फिर एलएमएस पे देख लेना। मैं फिलहाल एक बार और इन्फॉर्म उनको कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, अगर एक और चीज़, अगर मुझे कल की डेट में, जैसे मुझे कुछ काम है, अगर मेरा काम हो जाता है तो कल की डेट में क्लास होगी। आप लोग एक बार लिंक जो चेक कर लेना, जहाँ पे भी आपको मिलता है 7 बजे के लमसम चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि लेट से ही मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा अगर मुझे करनी सर होगी। हम्म हेलो सर। बताइए। सर वो वीडियो जब डालते नहीं है। मैं बोल दूंगा जल्दी से डल जाएगी। ठीक है, नहीं, मैं तुरंत प्रोवाइड कर देता हूँ, बट सर मैं कल शाम में 7 साढ़े 6 बजे करीब बैठा था पढ़ने। तो वो हम्म। उस दिन वाली वीडियो नहीं थी, बैक पिछले क्लास वाली। अच्छा ठीक है, मैं एक बार बोल दूंगा। लेट ठीक है। डालते हैं। पहले था कि सर मैं पढ़ रहा था, सुबह सुबह लाइब्रेरी में जाता था तो हाँ 10 बजे हाँ उनसे बोलता था, तो वो 10 बजे 10 11 बजे मतलब चला इस पर डाल देते हैं एलएमएस पे। हाँ हाँ। अब उनको शाम में बोलता हूँ तो शाम में जाके बोलते हैं कल डालेंगे। ठीक है, मैं बोल दूंगा, एक बार बता देता हूँ उनको। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अलावा। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।